क्योंकि रणबीर आप अकेले बैठे हो बेटा, तो आप नहीं समझ पाओगे इतना। यदि आपकी मम्मी भी, मदर भी आपकी साथ में होंगी तो उन्हें ज्यादा समझ में आएगा कि आपको किस तरह के फूड प्रोवाइड करना चाहिए इस मॉर्निंग पेंडेमिक मैम। टाइम में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी हमारे साथ नीतू गुड मैम भी मॉर्निंग है। मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आप लोग सभी ठीक हो? घर में सभी ठीक है? मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। खोल गुड मॉर्निंग। लो आप। गुड मॉर्निंग आयुष्मान। गुड अरे मॉर्निंग। नहीं रहना जरूरी बोल रही है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा गुड मॉर्निंग करके म्यूट कर लीजिए माइक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। म्यूट कर लीजिए गुड मॉर्निंग बोल के माइक। आज का जो सेशन है ये मेन ये है कि आप लोग का कैसे इम्प्रूव हो इम्यूनिटी से रिलेटेड। आप ऑलवेज घर में भी सभी बच्चे जानते हैं कि मदर्स कहती रहती हैं ये काढ़ा पी लो, विटामिन सी आंवला में होता है, ये खा लो। बहुत सारी चीजें आपको खाने पीने के लिए मम्मी देती हैं। और भी बहुत ही बेटर ढंग से आज के सेशन में हम लोग समझेंगे कि क्या खाने से इस कोरोना नाम की जो बीमारी, इतनी महामारी पेंडेमिक टाइम हो चुका है, इससे हम लोग सेव हो सके। ठीक है? तो इस सेशन में आप लोगों को जो भी आपके फैमिली से भी इश्यूज हैं वो आप क्वेश्चन भी, क्वेरी भी कर सकते हो। और आप लोग बिल्कुल ही ध्यान से सुनेंगे। जो आज ऑनलाइन सेशन में मिस निधि अग्रवाल खेमका आएंगी, तो उन्हें आप ध्यान से सभी सुनोगे। कोई अनम्यूट नहीं करेगा और बीच में उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओके? म्यूट सभी रहेंगे और आप ध्यान से उन्हें यदि सुनोगे तो बेटा बहुत ही बेनिफिट होगा आप लोगों के लिए भी और आपके फैमिली के लिए भी। गुड मॉर्निंग ऑल। डॉक्टर निधि खेमका अभी ज्वाइन कर चुके हैं हमारे साथ। ओके, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चंचल, आप एक बार डॉक्टर निधि को अगर आप इनको आप उसमें पिन कर दें अगर। जी सर, जस्ट अ सेकंड। तो ज्वाइन कर चुके हैं, बट डॉक्टर निधि आई थिंक लेट्स वेट फॉर 5-7 minutes to join all the parents and the students. सर पे करूँ अकेली नरेंद्र जी। वेटिंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। अभी हमारे सामने हमारे चेयरपर्सन सर मिस्टर नरेंद्र गर्ग हैं, वो आगे आप लोगों को बताएंगे मिसेस निधि अग्रवाल के बारे में। ममता जी, इनफैक्ट अभी लेट्स वेट Okay, let's sir. wait for the all the parents to join. In fact, it's 11 o'clock only. Okay. Let's wait for 11:05. Dr. Nidhi, in fact, will start accordingly. In the meantime, I'll introduce. In fact, we Sir, have make me host. yeah, Chanchal. Sir, make me host, please. Oh, okay. Yes, you are the co-host, Chanchal, already. But the feature is not coming, sir. Yeah, even I'm not able to do it actually, no. Anyways, चलो कोई इशू नहीं है। तो मैं आपको होस्ट बनाऊं चंचल, बट फिर वो लाइव टेलीकास्ट चला जाएगा ना शायद। नहीं सर, आई एम चेकिंग। ओके। हेलो, गुड मॉर्निंग चंचल मैम।
Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Hello. Good morning, ma'am. Good morning, Good ma'am. morning, Mamta ma'am. Good चंचल morning. हमारे साथ हमारे Good morning, all of you. Good morning. Ma'am, good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning everyone. Good morning everyone. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Uh, I think sound आ रही है please. Good morning, ma'am. Good morning, all of you. Good morning. अभी Ma'am, and all my colleagues. let me introduce first Mr. Narendra Garg, Director of OAPS. आप सभी इन्हें जानते हैं. अभी ये आप अपने कुछ फ्रेंड्स से आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे. Thank you, Mamta ji. Thank you, Mamta ji. चंचल Yes. my request to all the parents, please mute yourselves. Sir, unmute. Sir, unmute. Sir, unmute कर लीजिए. Good morning everyone. We have a very eminent personality of CA profession, Amarjit Chopra ji, with us, and he is a teacher, he is a big brother, he is a mentor to a lot of us actually, and I'm really grateful that we have Amarjit Chopra ji with us. Welcome, sir. Well, I mean, if you can share your views for 2 minutes, would be great for the students and the parents. Let me introduce. Let me take Amarjit Chopra is ex-president of Institute of Chartered Accountants. He is a well-known personality in the financial and the banking and the auditing field, and in the CA profession or the other professions, he doesn't need any introduction. But since and he is educationalist also. He is a teacher first, then the chartered accountant, and definitely it's our privilege that he is with us. Thank you, Mike. I mean Chopra ji. अनम्यूट कर लीजिए चोपड़ा जी, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज. अनम्यूट कर लीजिए चोपड़ा जी, अनम्यूट कर लीजिए. चंचल या थैंक यू नरेंद्र जी. वेरी फ्रेंकली मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने रात को मैसेज भेजा, क्योंकि ये आपने ये जो इनिशिएटिव लिया ऑक्सफोर्ड इंडियन पब्लिक स्कूल की तरफ से, आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली मार्वलस. क्योंकि पेरेंट्स को डेफिनेटली पता होना चाहिए कि इस महामारी में कौन सी गाइड बच्चों को और पूरे परिवार को देनी है, जिससे कि बच्चे और पूरे का पूरा परिवार कोरोना रहित रहे. आपने मुझे बोला कि मैं पहले टीचर हूँ, उसमें कोई शक नहीं कि मैं पहले टीचर हूँ, बाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि यूनिवर्सिटी में मैं 23 साल रहा, तो वो एक अनुभव है. परंतु मेरा और आपका संबंध तकरीबन 26 साल से है, और मेरे ख्याल में इट हैज बीन मोर ऑफ अ फैमिली रिलेशनशिप देन एनीथिंग एल्स. परंतु ये जो आपने स्कूल चलाया है, स्कूल बनाया है, जिस वजह से आप इसको चला रहे हैं,
और मेरे ख्याल में जो आपके इनिशिएटिव्स हैं, आई थिंक दीज आर एब्सोल्युटली अप्लाउडेबल। इनको जितनी तारीफ की जाए, जितनी प्रशंसा की जाए, उतनी कम है। आई कुड सी नीतू भाभी ऑल्सो सम टाइम बैक ऑन द स्क्रीन, अब तो नहीं नजर आ रही हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो आपने आज की टॉक अरेंज की है डॉक्टर अग्रवाल की, इट्स गोइंग टू बी वेरी फेथफुल, क्योंकि हमें इस वक्त ये डेफिनेटली पता होना चाहिए कि हमें क्या खाना चाहिए या क्या नहीं खाना चाहिए। मेरे ख्याल में ना वाली भी बहुत ज़रूरी है कि क्या नहीं लेना चाहिए। लेना चाहिए, अच्छी खुराक लेनी चाहिए, हम सब जानते हैं, परंतु उसमें क्या नहीं लेना चाहिए ये बहुत बड़ा विषय है जानने का। और अगर डॉक्टर अग्रवाल इस पर भी रोशनी डाल सकेंगे तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर कोई बात नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को देख के बहुत अच्छा लगता है, अपना बचपन याद आता है। हम भी शायद इसी तरीके से खेला करते थे, इसी तरीके से मासूम भी नजर आया करते थे बेसिकली, अगर आप सही मानों में पूछें। परंतु ओवर द इयर्स आई थिंक वन गेट्स ओल्डर, परंतु जो आज की न्यूट्रिशनल वैल्यूज बताई जाएंगी, मैं आज सुबह भी कुछ जो आपको मालूम है वो जो ग्रुप ऑफ पिलर्स हैं उसमें किसी ने वीडियोस भेजी हुई हैं, किसी ने कहा कि सांस को कैसे रोक के रखें ताकि आपको श्रृंखला मजबूत हो सके, किसी ने कुछ और लिखा है, किसी ने ये लिखा कि किसको हौसला कैसे देना है। तो मेरे ख्याल में डॉक्टर अग्रवाल जो है मुझे बताने जा रही है कि अपने आप को स्वस्थ कैसे रखना, अपने आप को आत्मनिर्भर कैसे रखना। सीधी सी बात ये है, हम सब आत्मनिर्भर की निर्भरता की बात कर रहे हैं, परंतु हम अपने आप में आत्मनिर्भर कैसे हों, क्योंकि आज की डेट में बाहर आप जाएंगे, ऑक्सीजन मिलेगी नहीं मिलेगी, बेड मिलेगा नहीं मिलेगा, किसी को मालूम नहीं है, परंतु आप घर में रह के कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, मेरे ख्याल में ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। तो सबके सबको इस पर पूरा मतलब कि मैं ये कह सकता हूँ तन्मयता के साथ इसको सुनना चाहिए और तन्मयता के साथ इसको फॉलो भी करना चाहिए। सिर्फ सुन के उसको इग्नोर कर दें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आज आपने अगर अपनी टॉक अरेंज की है तो उसका हमें फ़ायदा तभी होगा अगर हम उसको सुनेंगे और उसको प्रैक्टिस में लगाएंगे। तो सभी पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है, एक अर्जी है कि भाई आप डॉक्टर अग्रवाल को सुनिएगा भी पूरी तन्मयता के साथ और उसको फॉलो भी पूरी तन्मयता के साथ करिएगा। धन्यवाद नरेंद्र जी, आपने मुझे ये मौका दिया यहाँ पे आने का। मैं भी सुनूंगा और कोशिश करूँगा कि मैं जो उसको फॉलो कर सकूँ, जितना फॉलो कर सकूँ, मैं जितने इसको आगे बढ़ा सकूँ इस गेम पे, उतना कोशिश करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Chopra ji. Dr. Nidhi, I'll request Neetu ma'am to introduce Dr. Nidhi Khemka to proceed further. Thank you. Yeah, thank you, sir. Hello, parents, friends, and students. Today we have with us a very beautiful and ever-smiling nutritionist and lifestyle management consultant, Nidhi Khemka. She has vast experience in nutrition consultancy. She has worked with Fortis Hospital and with VLCC and now runs her own clinic by the name The Right Diet by Nidhi. She believes that we should listen to our body, and if we treat the deficiencies, it reflects a glow on the outside. So over to you, Nidhi. So much for the beautiful introduction and a very, very healthy morning to our distinguished guests, the hardworking teachers, the very affectionate parents, and the lovely angels of Oxford Angel Public School. So सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, आज हम एक जर्नी पे जा रहे हैं अपने आप को डिस्कवर करने की। तो क्या आप सब एक्साइटेड हो? Are you excited? How's the जोश? Hi, ma'am. Yes, so I can see a lot of happy smiling faces. So happy smiling faces means थोड़ी देर के लिए हमने स्ट्रेस को साइड में रख दिया है, एंड अगर हमने स्ट्रेस को साइड में रख दिया है, that means हमने already first step towards boosting our immunity ले लिया है. So let us clap for ourselves because we are already on the right track. Okay? So अब जब कि मैंने वो big word immunity बोल ही दिया है, so let us start with that, and going to be a very interactive session.
feel free to raise your hand if you have any question या आप कुछ बोलना चाहते हैं तो feel free to raise your hand. चंचल मैम, ममता मैम, मैम will help me out कि कौन जवाब देगा. एंड सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इम्यूनिटी वर्ड से आप क्या समझते हैं. आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हो, आप हैंड रेज कर सकते हो. अगर बच्चे बोलना चाहें तो मैं और ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी. सो एनीबडी हु वांट्स टू रिप्लाई, इम्यूनिटी क्या है, क्या समझते हो आप? मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बातचीत करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, रादर देन मैं आके बस एक लेक्चर दे के चली जाऊँ तो आई थिंक इट वुड नॉट रजिस्टर. सो लेट्स मेक इट वेरी इंटरेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग एंड लेट्स टॉक इट आउट. नो, बातें करते हैं. Do I have any answers for immunity? Anybody? Anyone? Please raise your hand. Okay, कोई नहीं. So immunity से मतलब ये है कि हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म. ओके, सो क्या चीज़ हमारी बॉडी में ऐसी होती है जो बाहर की चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करती है. एंड अभी कोविड का टाइम है एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस नो कि द ओनली थिंग दैट कैन प्रोटेक्ट अस एंड हेल्प अस ड्यूरिंग दीज टाइम्स इज अ स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी. तो ये तो आई थिंक हम सबको पता है, बिकॉज जैसे अमरजीत जी ने कहा अभी कि हम सब नॉलेज इकट्ठा करते रहते हैं. सो कंटेंट बॉक्सेस बुलाती हूँ मैं कई लोगों को कि यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन शायद यहाँ से कंटेंट नहीं है हम, क्योंकि उन चीज़ों को हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं, बस एक्यूमुलेट करते हैं. राइट. सो आज हम समझेंगे छोटी छोटी चीज़ों से, लिटिल टिप्स एंड ट्रिक्स कि किस तरीके से हम सिंपल चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी इम्यूनिटी को ठीक से रखते हैं. तो सबसे पहले तो इम्यूनिटी के 4 बेसिक पिलर्स होते हैं. न्यूट्रिशन इज़ अ पार्ट ऑफ दैट. बट अगर ये चारों पिलर्स, जैसे एक बिल्डिंग, स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग के फाउंडेशन के लिए पिलर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, वैसे ही इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होने के लिए चारों पिलर्स में बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन, देन देयर इज एक्सरसाइज, देन देयर इज स्लीप एंड लास्टली द इमोशनल हेल्थ, जो कि मैंने शुरू में आपको बताया था. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, जिसमें हम डिटेल्ड में बात करेंगे, विच इज़ न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन क्या होता है, कोई बताना चाहेगा मुझे? व्हाट इज न्यूट्रिशन? You can write it in the chat box also if you don't want to, like yes, Sangeeta ji has written resistance power to fight against diseases. Yeah, that's for immunity, of course. What is nutrition now? If anybody wants to reply, otherwise I'll take it forward. Nutrition का मतलब खाने से हम उसको relate करते हैं, right? Diet. अगर आप छोटे बच्चे, अभी यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जुड़े हुए हैं, अगर मैं उनको पूछूं डाइट क्या होता है तो वो बोलेंगे डाइट का मतलब खाना. बट आई थिंक अलोंग द वे कहीं ना कहीं हमारा सारा कॉन्सेप्ट मेसअप हो गया है एंड हम डाइट से बिलीव करते हैं नहीं खाना. सो वी नीड टू कम बैक टू द रूट्स एंड अंडरस्टैंड दैट न्यूट्रिशन मीन्स डाइट एंड डाइट मीन्स फूड. तो प्लीज़ खाना खाइए. ओके. सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, सो अगेन जैसे मैंने बताया इम्यूनिटी के 4 बेसिक पिलर्स हैं, वैसे ही न्यूट्रिशन के भी 4 बेसिक पिलर्स हैं, जिसके बेस पे फूड डाइजेस्ट हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है. तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करना चाहूँगी जिससे आप सिंपल यूज ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, नो मैटर हम कितने भी अच्छा फूड खाएं या जो भी खाएं, अगर हम ये 4 चीज़ों को नहीं ध्यान में रखेंगे तो कुछ भी काम नहीं करेगा. ठीक है. सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज चू योर फूड वेल. अपने फूड को बहुत अच्छे से चू करिए अपने माउथ में. अब एक क्वेश्चन मेरे पास कई बार ही आता है, कई लोग मुझसे पूछते हैं, आई एम श्योर आप लोगों के माइंड में भी होगा कि प्लीज़ हमें सुपर फूड्स बताइए जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर दे या जो हमारे हेल्थ को बहुत अगर डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ, हमारे माउथ में जो सलाइवा होता है उससे ब्लेंड होके द फूड इज डाइजेस्टेड.
So unless we chew the food well, we are not giving it saliva. So first and the foremost rule, please register it in your mind, chew your food well. Okay. Second thing is eat mindfully and tastefully. ये क्यों लिखा मैंने कि mindfully और tastefully खाना है, क्यों लिखा? ओके, सो ये इसलिए बताया जाता है बिकॉज जो हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो हमारी बॉडी हमें बहुत सटल सिग्नल्स देता है if the immunity is not working at its peak. Okay, so we can understand and we can register those signals जबकि हम ध्यान दें उस पर. Similarly, जब हम खाना भी खाते हैं तो हमारी बॉडी हमें सिग्नल्स देती है when it's full. Most of the time it is not the quality of the food but the quantity of the food which is the culprit. ठीक है, खाना जो भी है सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है, बट कई बार हम ओवर ईटिंग या अंडर ईटिंग करते हैं एंड द बेसिक रीजन फॉर दैट इज हम ध्यान नहीं देते कि हमारी बॉडी हमें क्या बोलना चाह रही है. तो इसलिए माइंडफुली एंड टेस्टफुली खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. थर्ड थिंग इज दैट फूड हैज़ टू बी होलसम एंड वैरिड. बहुत ज़्यादा वेराइटी होनी चाहिए एंड कंप्लीट मील्स होनी चाहिए. वैरायटी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स, फाइबर, दिस दैट. तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, नॉट एवरीबडी इज अ न्यूट्रिशनिस्ट, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं. तो एक सिंपल ग्राउंड रूल को फॉलो करिए. बहुत सारे कलर्स को अपने प्लेट में इंकॉर्पोरेट करिए जिसमें डिफरेंट डिफरेंट वाइटामिन हमें अपने आप से मिल जाएगा. एंड बहुत सारे फूड ग्रुप्स को इंकॉर्पोरेट करिए, जैसे थोड़ा सा दाल, थोड़ा सा चावल या राइस, थोड़ी सी सब्जियाँ, थोड़े से फ्रूट्स, थोड़े से सीड्स, थोड़ा सा गुड फैट. जब इसको हम इंटायर डे की ड्यूरेशन में इंकॉर्पोरेट कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी डाइट हेल्दी हो जाती है. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट फूड हैज़ टू बी लोकल एंड फ्रेश. जितना फ्रेश खाना हम खाएंगे उतनी ज़्यादा उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है एंड उतना वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है. लोकल क्यों? बिकॉज हर एक अपने रीजन का एक रीजनल इंटेलिजेंस होता है. उसको हम जितना अच्छे से समझेंगे उतना हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है. जैसे आई थिंक एक कॉमन चीज़ हम सब जानते हैं कि हम अगर अपने ग्रैंड मदर्स की बात करें, हम अपने फोर फादर्स की बात करें तो उनको बीमारियां हमसे बहुत ज़्यादा कम होती थी. तो टेक्नोलॉजी अब बहुत एडवांस्ड हो गया है, मेडिकल सिस्टम इज़ फार मोर एडवांस्ड, बट समहाउ यू नो वी आर नॉट एज हेल्दी एज आवर फोर फादर्स यूज्ड टू बी. रीज़न क्या है? उनके पास लोकल नॉलेज बहुत ज़्यादा था जिसको वो अप्लाई करते थे एंड वो लोकल एंड फ्रेश फूड खाते थे. और आजकल हम बहुत ज़्यादा बाहरी चीज़ों से फैंसीड हो जाते हैं एंड हम नई नई चीज़ों को लेके आते हैं जो कई बार हमारी बॉडी को सूट नहीं करता. एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ. सपोज आप राजस्थान में हो और आप बाजरा खा रहे हो, डेफिनेटली वो आपको बहुत ज़्यादा सूट करेगा. सपोज आप बिहार में हो और आप सत्तू खा रहे हो, वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू. अगेन इफ आई टॉक अबाउट साउथ इंडिया तो कोकोनट इज़ वेरी वेरी प्रिवेलेंट देयर एंड इट्स एक्सीलेंट फॉर द बॉडी टाइप. ओके, सो हर एक रीजन का, इफ आई टॉक अबाउट बंगाल अगेन, राइस, इट्स अ वेरी बहुत गर्मी होती है वहाँ, तो राइस इज एक्सट्रीमली कूलिंग एंड वेरी वेरी गुड फॉर द बॉडी. सो हर एक रीजन का अपना रीजनल इंटेलिजेंस है, उसका फ़ायदा उठाइए और उसी के बेसिस पे आप आगे चलिए. 4 सिंपल रूल्स ऑफ न्यूट्रिशन है जिसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है, नो मैटर आप क्या फूड खाओ, बट इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए खाओ. अब जैसे कि मैंने बताया था कि हम डिस्कस करेंगे, सुपर फूड्स होते हैं, डेफिनेटली होते हैं एंड उन्हें हमें इनकलकेट करना भी है. बट सुपर फूड्स भी हमारे इंडियन सुपर फूड्स पे हमें फोकस करना है बिकॉज मैंने बताया कि हमारे इंडिया के हिसाब से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हमेशा इंडियन फूड्स ही करनी है. तो यहाँ पे एक छोटा सा लिस्ट मैंने कंपाइल किया है. दिस इज़ नॉट एग्जॉस्टिव. आप कोई भी अगर स्क्रीनशॉट्स लेना चाहो आप तुम फ्रीली ले सकते हो और इसको सेव करके रख सकते हो सो दैट इन चीज़ों को आप, मैं ये नहीं बोलूँगी कि कई बार ऐसा होता है, मैंने बहुत सारे सेशंस लिए हैं, उसमें क्या होता है लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं एवरी डे एक मार्क लेके बैठते हैं यू नो कि आज का टर्मरिक डन, आज का तुलसी डन, आज का गिलोय डन, आज का एलोवेरा डन. ऐसे नहीं करना है बिकॉज टू मच ऑफ कमोशन इन द बॉडी हो जाएगा. इट वुड बी लाइक यू नो जैसे हम बूफे पे जाते हैं, जब खाना कोई पार्टी पे जाते हैं, बूफे लगा होता है तो थोड़ा सा इटालियन आ रहा है, थोड़ा सा ये आ रहा है, थोड़ा सा वो आ रहा है, थोड़ा यू नो आई फील समटाइम्स यार बॉडी वुड बी सो कंफ्यूज कि क्या डाइजेस्ट करें और कैसे करें. हाँ, सो इसीलिए लिस्ट लेके नहीं बैठना है. इट इज़ जस्ट अ जनरल लिस्ट कि कई बार हमें कंफ्यूजन होता है. जैसे हमारे में से बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि घी इज़ बैड फॉर हेल्थ, है ना. दिस इज़ वन क्वेश्चन जो बहुत बारी मेरे पास ये आता है कि घी तो फैट का मतलब फैट, बट ऐसा नहीं होता. फैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी, गुड फैट्स, बिकॉज कुछ फैट सोल्यूबल वाइटामिन होते हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होता है. And otherwise also in you know for lubrication lot many things it's very very important for boosting the immunity. तो इसको आप समझिए और इन चीज़ों को डेली, मंथली, वीकली बेसिस पे
अलग अलग डिफरेंट चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करिए। जैसे अब अगर गार्लिक है तो गार्लिक का तड़का लगा लीजिए, तो गार्लिक आ गया। अनियंस है तो उसको आप लंच में आप इंक्लूड कर सकते हो एज अ सैलेड, तो आपका अनियन हो गया। मिड मॉर्निंग में कोई एक अच्छा सा फ्रूट खा लीजिए, डिनर में आप सूप ले लीजिए। तो इस तरीके से आप बैलेंस आउट करके अपनी सुपर फूड्स फॉर इम्यूनिटी को ले सकते हो एंड अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हो। इसके अलावा आगे हम समझेंगे कि किस तरीके से इन चीज़ों को हम अपने डाइट में इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। वो भी एक बेस डाइट मैंने बनाया है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। जैसे इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन मिस्टर चोपड़ा ने बहुत राइटफुली कहा कि सुपर फूड्स के बारे में सब जानते हैं, बट क्या फूड हमारे लिए सही नहीं है ये बहुत कम डिस्कस होता है, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये ध्यान रखना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स इज गुड फॉर हेल्थ। अगर हमें पता हो कि हमें क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, आई थिंक हाफ द बैटल इज ऑलरेडी वन। सो सिर्फ एक चीज़, कई बारी मुझे ये पूछा गया है कि निधि मैम एक टिप बताइए, यू नो, so that our immunity is boosted, या just one tip जिससे हमारी health improve हो सकती है, we can gain health. So there is just one thing which I keep repeating over and over again: please avoid sugar. White processed sugar is very very bad for the body, and आपकी immunity भी डाउन करता है, आपको multiple diseases हो जाते हैं, आपके body signals को आप ठीक से नहीं वो कर सकते हो, brain fog, बहुत सारे problems हैं। तो सिंपल सी चीज़ है कि शुगर को, वाइट प्रोसेस शुगर को अगर हम अवॉइड करें, मीठे की क्रेविंग होती है तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप जैगरी ले सकते हो, आप हनी ले सकते हो, आप डेट्स ले सकते हो। कई बार आपको ऑफ टाइम में अगर हो रहा है तो आप फ्रूट से अपनी उस क्रेविंग को सेटिस्फाई कर सकते हो। दीज आर द गुड शुगर, ठीक है। बट वाइट प्रोसेस शुगर को आज ही अपने किचन से प्लीज़ निकाल के बाहर करिए, बिकॉज कई बार हम बोलते हैं एज किड्स, एज पेरेंट्स, यू नो, मेनी अ टाइम हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे हेल्दी खाना नहीं खाते, हमारे बच्चों को खाली उल्टी व्हाटएवर, मतलब नॉनसेंस चीज़ें चाहिए, क्रैप चाहिए, उन्हें जंक चाहिए, है ना। बट हम ये नहीं समझते कि बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं, जो उनके सामने होगा वही वो खाएंगे। तो अगर हम घर पे कचरा रखेंगे ही नहीं, कितनी बार बच्चा आपको आके बोलेगा कि मम्मा बिस्किट मंगा के दो, मम्मा चिप्स मंगा के दो, यू नो, दे विल एडजस्ट, देयर टेस्ट बड्स विल एडजस्ट टू द हेल्थियर फूड व्हिच इज अवेलेबल। हंगर इज अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस, वो होगा, एंड विद द किड्स सिटिंग एट होम हंगर टाइम्स कई बार ज़्यादा भी होता है। बट क्या होता है, अगर उस वक्त हम गलत चीज़ों को खा लेते हैं तो एक तो हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है, दूसरा हमारा हंगर किल हो जाता है विद द रॉन्ग फूड। सो व्हेन इट इज प्रॉपर लंच टाइम या डिनर टाइम या ब्रेकफास्ट टाइम, वी आर नॉट हंग्री because the hunger has already been fulfilled with eating something that it was not good for the body. So सबसे पहले चीनी को उठा के बाहर करिए। Processed packed and fried food, I think most of us know, is not good for the body. Having said that, understand your body and listen to your body. अपने body की बात सुनना is the most important thing, because one thing which is very very good for one person might be poison for the other person too. So listen to your body, understand your signals and incorporate the food accordingly. ये एक फनी सा चीज़ है, बिकॉज बच्चे स्पेशली आई थिंक पैकेट का खाना बहुत खाना पसंद करते हैं, और हम में से कई लोग ये भी सोचते हैं कि कुछ चीज़ें जिस पे डाइट फूड लिखी हुई है दैट इज़ वेरी वेरी हेल्दी, बट इट वुडंट बी फार फ्रॉम द ट्रूथ। ओके, सो दीज आर ऑल मार्केटिंग गिमिक्स, पैकेजिंग गिमिक्स, अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए वो ये सब चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, एडवर्टीजमेंट्स करते हैं। तो उन गिमिक्स पे नहीं चलना है। जितना फूड फ्रेश बनेगा उतना अच्छा है, और जितना पैकेट खुलेगा उतना पेट फूलेगा। सो एंड जितना पेट फूलेगा उतना आपकी इम्यूनिटी डाउन होगी, उतना यू वुड बी मोर ससेप्टेबल फॉर different types of diseases, the metabolic syndrome as we call, so diabetes, hypertension, heart problems, all this comes in a package. So उसको avoid करने का तरीका क्या है, अपने visceral fat को contain करके रखना है। Visceral fat is the fat around your abdominal region. तो जितना उसको हम contained रखेंगे उतना ज़्यादा हम strong रहेंगे, एंड उतना हमारी हेल्थ के लिए सही रहेगा। तो पैकेट को करिए बंद और पेट को भी रखिए अंदर। ओके, वैसे भी कोविड का टाइम है, बाहर जाना मना है, तो पेट को भी बाहर आने मत दीजिए, उसको अंदर ही रखिए, वो अंदर सही है। ओके, सो लेट अस डिस्कस अ रफ डाइट, इट्स अ स्केलेटल डाइट प्लान कि हमें किस टाइप का खाना खाना चाहिए जिससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती रहे। इसमें मैं डिटेल्स में जाऊंगी, एंड आई वुड डेफिनेटली इनवाइट क्वेश्चंस। हाँ, किसी को कुछ भी चीज़ इसमें से समझ ना आए, या आप चाहते हो कि मैं उसके बारे में कुछ और डिटेल्स में बताऊं, तो प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करिए या चैट बॉक्स में लिख के मेरे से क्वेश्चन करिए। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू एक्सप्लेन।
तो सबसे पहले it is very very important, like I said, to go back to our basics. You know, Ayurveda was founded in India. Yoga was founded in India. These are all Indian things. We have always been a storehouse of knowledge, but somewhere down the line we have been too much influenced by the Western world, and हम अपनी चीजों को भूलते चले गए हैं. So it is time to get back to your roots. First and the foremost thing which I say, that this diet can be followed by people who are mildly COVID positive also home quarantine, and otherwise also it is very very good for boosting your immunity and helping to keep COVID at bay. Okay. So first and the foremost thing I have written is oil pulling. Now what is oil pulling? कोई मुझे बताना, किसी ने सुना है ये टर्म ऑयल पुलिंग क्या होता है, क्या चीज है ये? कोई बताना चाहेगा? I have a few questions also. I'll take the questions later on. Oil pulling is not oily food. Good try, Rohanshi. But oil pulling is not oily food. Oil pulling is an Ayurvedic practice. इसमें हम 1 tablespoon of oil, either coconut oil or sesame oil, सुबह उठते उठते अपने माउथ में लेते हैं एंड उसको हम कुल्ली करते हैं. जैसे हम ब्रश करते वक्त जैसे हम कुल्ली करते हैं उस तरीके से हम उसको कुल्ली करते हैं. कुल्ली करके उसको हम स्पिट आउट कर देते हैं. इससे क्या होता है, हमारी इंटायर ओरल कैविटी क्लीन हो जाती है, और जैसे मैंने बिगिनिंग ऑफ द सेशन में बताया था, डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ. So the cleaner the oral cavity, the higher our immunity. It is a very very simple practice, can be done by anybody and everybody from aged people to the young kids, and please get it back into our habits. You know, very very simple thing. उसके बाद आजकल कई लोगों को बिना मतलब कई बारी खराश सी फील होती है थ्रोट में, तो इसलिए I have written warm saline water gargle. There is no need to go for betadine gargle and the other gargles if you are feeling perfectly fine. Keep it sustainable, simple, and जितना आप normal days में आप follow कर सको, diet हमेशा वैसा होना चाहिए. Then I have written Nasya. This is another Ayurvedic practice, extremely beneficial in these days. So the oil that I use is known as Anutel. It's an Ayurvedic oil. So you have to put 1 drop each in each nostril of Anutel when you wake up in the morning, and take a deep breath. Okay. Inhale it properly. उससे क्या होगा, the oil will enter your nasal cavity and it will clean it up completely from inside. So this is again a very very good practice. Having said that, these are lifestyle hacks because जैसे कि नीतू जी ने शुरू में आपको बताया कि I am a lifestyle management consultant also apart from a nutritionist. So कुछ lifestyle hacks दे रही हूँ जिससे आपकी immunity बढ़े. So coming to the first thing, यहाँ पे मैंने 3 options दिए हैं आपको. First drink of the morning. You can take either Amla, Wheatgrass, Giloy or Moringa juice, which could be around 30 to 50 ml per day. Or if it's not available, ये नहीं आपके लिए possible है, तो even 5 तुलसी के पत्तों को आप पानी में डाल के रखिए and उसको हल्का सा warm करके पी लीजिए. That is also very very good for your body. वो भी अगर नहीं है तो सिर्फ गर्म पानी को हल्का गर्म गुनगुना करके उसमें नींबू डाल के ले लीजिए. और वो भी अगर नहीं है तो just plain warm water 2 to 3 glasses depending on how much you can, you know, is your capacity. वो लीजिए. उससे आपका मॉर्निंग एक रूटीन है वो स्टार्ट हो जाएगा. आप स्टमक को अच्छे से आप क्लीन कर पाओगे एंड इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू. उसके बाद यू कैन गो फॉर योर ब्रीदिंग एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस. देयर आर लॉट ऑफ योगा एंड प्राणायाम वीडियोस ऑन यूट्यूब. यू कैन चेक इट आउट एंड गो अहेड. आई थिंक 2 people have raised their hands. Chanchal ji, could you pick somebody out to or unmute themselves? If they have a question, I can answer. Okay. You still want to share your screen or is it over? No. This is there. The presentation will take some time, but I can take a question now also. If it's like it's something related to this, I can take a question now. Pratyansh Joshi, please unmute yourself. हेलो मैम, गुड मॉर्निंग. Good morning. मैम आपने नशे के बारे में बताया. हाँ जी मैम, वो अगर हम नोज में ऑयल डालते हैं तो मैम उससे ऑयल से कुछ परेशानी तो नहीं होती हमारी माइंड में, जैसे जाएगा वो नसों में कुछ जाएगा तो? नहीं, पहली बात तो आपको मतलब हेड को ज्यादा टिल्ट करके नहीं डालना है. अगर आप हेड को बहुत ज्यादा बैक की तरफ टिल्ट करोगे तो हो सकता है कि वो हेड की तरफ जाए, बट आप उसको अगर स्टेडी रखोगे फ्लैट तो वो आपके नोज एंड नेजल कैविटी में जाएगा और उसको क्लीन करेगा. एंड 1 ड्रॉप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अनलेस ऑफ कोर्स यू हैव कोई मेडिकल कंडीशंस नहीं होना चाहिए. ये जो भी चीजें मैं बता रही हूँ, दिस इज फॉर अ नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल.
अगर आपके कोई मेडिकल कंडीशंस हैं देन प्लीज आस्क योर डॉक्टर बिफोर फॉलोइंग एनीथिंग. No, ma'am. Okay, ma'am. Thank you. Thank you. Can I continue, or is there some anybody else wants to ask something? Yes. Aradhya. Aradhya, unmute yourself. Okay, ma'am, you can continue. Sure. So then we have already done the early morning routine. Now coming to the after the drink, what is the first thing that you can take जो आपके लिए सबसे अच्छा है? तो इसके लिए मैंने लिखा fistful of nuts. Okay? मुझे कई लोगों ने पूछा है कि what is a good quantity of nuts that should be taken? कोई डाइटिशियन है जो कहते हैं 5, कोई कहते हैं 10, कोई कहते हैं 15. तो people get confused. So the easiest way is take your fist and make बंद मुट्ठी में जितने भी आपके नट्स आए, that is your ideal quantity and you can easily have that much. Okay? So and it should be ideally soaked and peeled because जब हम उसको soak करते हैं तो उसके nutrients थोड़े lose हो जाते हैं. It is bioavailability बढ़ जाती है, मतलब हमारी body में absorption की capacity बढ़ जाती है. Peeled इसलिए क्योंकि again it makes it simpler to have it. पील के अंदर कुछ जैसे फाइबर होता है, बट जब हम पील रिमूव कर देते हैं तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाती है. सो बोथ आर ओके. If you are used to having say almonds with peels, you can have it with peel also, but without peel also you can have, because like I said दोनों का अपना अपना फायदा है. Okay? So now coming to the breakfast. Breakfast should be, see जैसे मैंने आपको शुरू में बोला कि हमें अपनी पुरानी चीज़ों पे वापस जाना है. बहुत हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे मिलेट्स हैं which is very very good for the health, but कहीं ना कहीं हमने उनको पीछे छोड़ दिया है और अब हम कॉम्प्लेक्स खाने लगे हैं. हम बहुत सारी ज़्यादा करके maybe it might not suit us also, but still we have started eating it because we consider it health food. तो ऐसा नहीं करना है. अपनी चीज़ों को समझना है, अपनी बॉडी को समझना है और उसके हिसाब से चीज़ों को खानी है. So what I would ideally say is that breakfast is the best time to include some form of millets in your plan. How do you cook it? जिस तरीके से आप हमेशा से कुक करते आए हो, the local way. And यहाँ पे थोड़ा सा घी या कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल, these are the 3 good oils which should be there in your diet. तो इससे इसको कुक करिए. इसके साथ में अभी कोविड के टाइम में हमें थोड़ा सा प्रोटीन रिच डाइट लेना है because it helps in the recovery. So you need to add some protein in the form of either curd or buttermilk or some dal or sprouts. So the slash represents either or, huh? So you can take a pick from any of these. Mid-morning, like I said, is the ideal time to have some fruits. Fruits भी over consumption नहीं करना है. So one portion of fruit, either one whole fruit or 1 cup of diced fruits is more than enough for one row. इससे ज़्यादा नहीं खाना. इसके साथ में आप थोड़ा सा seeds mix करिए. जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनकी डाइट में बहुत सारी चीज़ें मिसिंग होती है, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मिसिंग होते हैं. तो अगर हम सीड्स को इंकॉर्पोरेट करें इन अ डेली बेसिस तो लॉट ऑफ दैट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज कैन बी मेट. निधि जी आई मीन बीच में 1-2 क्वेश्चंस ले लें शायद, मेरे ख्याल से कुछ आई थिंक शायद उसके बाद फिर रेलेवेंस कई बार उसके बाद अगर आपको फर्दर कुछ कवर करना हो तो बेटर हो जाएगा. चंचल मैम आप 1 by 1 एक बार पेरेंट्स को एक बार पूछ लो क्विकली तो सो दैट वी कैन. आयुष्मान अनम्यूट योरसेल्फ. यस सर. हेलो मैम. हेलो, गुड मॉर्निंग मैम. मैं जानना चाहती हूँ कि बच्चे को गिलोय, व्हीट ग्रास, आंवला ये सब अर्ली मॉर्निंग दे सकते हैं? हेलो हेलो. या आप एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए. हाँ मैम, अर्ली मॉर्निंग बच्चे को आंवला, व्हीट ग्रास, गिलोय ये सब जूस दे सकते हैं क्या? यस, अगर आप क्वांटिटी को कंट्रोल रखो. लेकिन हैविंग सेड दैट, सी मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि कई बारी ना बच्चे बहुत दे डोंट वांट टू टेक इट. वो उन चीज़ों को मतलब कंफर्टेबली नहीं पीना चाहते हैं, तो फोर्स फीडिंग कभी भी बच्चों के साथ में नहीं करो, बिकॉज उससे रिपल्शन डेवलप हो जाएगा. इजीली ले लेते हैं मैम. yes. थोड़ा डर लग इजीली वो बच्चे ले लेते हैं. अभी कोरोना के टाइम में ये सब वो लेना चाहते हैं पर डर लगता है कि दे या ना दे. नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र होके दीजिए, बट उसको 25 to 30 और भी कम, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. तो छोटे क्वांटिटी में फूड में हमेशा लेस इज मोर.
इसको अप्लाई करिए। सो 30 ml इज फॉर एडल्ट्स, सो 10-15 ml अगर वो पी ले तो दैट इज अबाउट से 2 tablespoon, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, सो इधर यू कैन मेक इट अ मिक्स ऑफ व्हीट ग्रास, एलोय, गिलोय, मोरिंगा, आंवला का मिक्स कर सकते हो, या कोई एक चीज का भी आप थोड़ा सा लेके आप दे सकते हो। तो बट अगेन वो देसी जो गिलोय का होता है, नेचुरल जो होता है, उसको बॉईल करके ही यूज कर रही हूँ। हाँ ठीक है, बट हैविंग सेड दैट, सी जैसे मैंने बिगिनिंग ऑफ द सेशन में भी बोला कि अपनी बॉडी को समझिए। ठीक है, कई गिलोय बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगेन फॉर सम पीपल इट डजंट सूट। कई लोगों को गिलोय लेने के बाद में कई बार गैस की प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को वॉमिटिंग का इशू होता है, सो दैट मीन्स योर बॉडी इज नॉट एक्सेप्टिंग दैट। अगर ऐसा है तो डोंट टेक। Okay, so you have to listen to your body, and that's why I said कि बच्चों के साथ में कभी भी फोर्स फीडिंग नहीं करनी चाहिए, बिकॉज हमारी बॉडी को हम समझ सकते हैं, लेकिन कई बार बच्चा हमें कुछ बताना चाह रहा होता है, लेकिन एज पेरेंट्स बिकॉज वी आर सो कंसर्न, तो हम सोच के देते हैं कि नहीं इसके लिए अच्छा है तो लेना चाहिए, बट वो फिर उसको फायदा नहीं करता है। थैंक यू। Next, Simon Singh, unmute yourself. हेलो, या हाय समोन। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मुझे थोड़ा सा सिमोन की जैसे जितनी एज है 9.5 साल की है, तो इसकी ना हाइट जितनी बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ रही है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डाइट क्या दूं क्या नहीं दूं, तो आप थोड़ा सा बता दें। श्योर। सो सी द थिंग इज दैट बच्चों का ग्रोथ स्पर्ट अलग अलग टाइम पे आता है। कई लोगों की थोड़ी जल्दी आती है, कई लोगों की थोड़ी लेट से आती है, और कई बार क्या होता है हमारे मन में अननेसेसरी एक कंपैरिजन आ जाता है ना, कि हमारे सो एंड सो फ्रेंड का बच्चा टॉल हो गया है बट ये अभी तक नहीं इसका हुआ है। तो देयर आर डिफरेंट एजेस ऑफ द ग्रोथ स्पर्ट। ज्यादा पैनिक नहीं करना है बच्चों के लिए, बिकॉज हाइट आप बोल रहे हो, तो हाइट के लिए प्रोटीन रिच डाइट देना है। ठीक है, प्रोटीन रिच डाइट देना है, थोड़ा सा हर मील में थोड़ा सा प्रोटीन का सोर्स आप इंक्लूड करने की कोशिश करिए। जो डाइट मैं शेयर करी हूँ दिस इज ऑल्सो आइडियल, दैट इज वन। उसके बाद थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, बिकॉज अभी तो बच्चे बाहर नहीं जा रहे हैं, तो उनका एक्सरसाइज भी आई एम श्योर बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा। उससे कई बार क्या होता है टू मच ऑफ एनर्जी इज एक्यूमुलेटेड इनसाइड द बॉडी, एंड लोग बच्चे बहुत इरिटेटेड एंड चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, सो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। सो ट्राई टू इनकलकेट सर्टेन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस अपने साथ ही, है ना, जैसे रॉड से लटकना या हाथ को स्ट्रेच करके ताड़ासन करना। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स विच कैन बी गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट डाइट को बैलेंस्ड रखिए, और अगर आपका बच्चा पिकी ईटर है, जैसे वो खाना ज़्यादा नहीं खाना चाहता, हो सकता है उसकी स्टमक की कैपेसिटी स्मॉल है, तो उसको फ्रीक्वेंट मील्स दीजिए, थोड़े थोड़े मील्स, न्यूट्रिएंट डेंस मील्स इन क्विकर टाइमिंग्स। ये सब्जियां वगैरह नहीं खाती, बाकी तो खा लेती है, सब्जी वगैरह नहीं खाती इतना। सब्जी का बहुत ही इजी ट्रिक है जो मैं अपने बच्चों पे अप्लाई करती हूँ, वही बता रही हूँ कि उसको सूप में बना दीजिए। ओके, सो लेटर ऑन इफ यू वांट यू कैन टेक माय नंबर फ्रॉम नीतू जी, एंड बहुत, और या फिर यू कैन फॉलो माय इंस्टाग्राम पेज, वहाँ पे मैं हेल्दी रेसिपी शेयर करती रहती हूँ। सो लौकी का सूप एक मैं बनाती हूँ जो जिसमें थोड़ा पालक एंड ऑल द ग्रीन वेजिटेबल्स जो बच्चे नहीं खाना चाहते हैं, बेस आप लौकी का रखिए, उसके अंदर थोड़ा सा टोमेटो डाल दीजिए जिससे वो थोड़ा टेस्टी भी हो जाता है, थोड़ा अनियन एंड गार्लिक, एंड देन यू नो स्वीट कॉर्न सूप नॉर्मली बच्चे बहुत शौक से पीते हैं, तो थोड़ा सा कॉर्न कर्नल्स एंड अ लिटिल बिट ऑफ कैरेट एंड बीन्स उसमें डाल के हल्का सा चीज ग्रेट करके दे दीजिए, थोड़ा ऑरिगेनो की सीजनिंग कर दीजिए, एंड देन यू सी दे विल नॉट इवन अंडरस्टैंड कि इसके अंदर क्या है, एंड इट विल गो वेरी इजिली, दे विल पॉलिश इट ऑफ। तो इंटरेस्टिंग कुकिंग करिए बच्चों के लिए, so that way it becomes easier, आपको भी बहुत satisfied। मैं एक मेरा टैगलाइन है जो मैं quite often use करती हूँ, मम्मी भी खुश टमी भी खुश। So just go ahead and experiment in the kitchen, now is the right time। Okay, thank you so much मैम। निधि जी आपके टैगलाइन तो हिट होने वाले हैं आज। मम्मी भी खुश, टमी भी खुश, and first one was that पैकेट खुला और पेट खुला। Really I like that actually, really good। Next question। क्विकली एक आध और ले लीजिए, फिर उसके बाद I think जी सर। फॉरवर्ड। जी गुड मॉर्निंग मैम। मैम हाई प्रोटीन डाइट में हम क्या क्या चीजें मेंशन कर सकते हैं नॉनवेज को छोड़कर? अगेन ये एक मिसकंसेप्शन है लोगों में कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हो तो आपके डाइट में प्रोटीन लैकिंग है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आता है द ट्रिक ऑफ इंटेलिजेंट कॉम्बिनेशंस। ओके,
सो अब हम में से बहुत लोग ये सोचते हैं दाल मतलब प्रोटीन, राइट? हम में से बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर दाल खिला दिया तो मतलब प्रोटीन दे दिया, बट अ लॉट मेनी पीपल डोंट नो कि वो इनकम्प्लीट प्रोटीन है। उसके अंदर में एक अमाइनो एसिड होता है जो मिसिंग होता है। सो देर आर सर्टेन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो हमारे बॉडी में नहीं बनता, जो हमें खाने के थ्रू लेना होता है, और जब तक वो कंप्लीट प्रोफाइल ऑफ अमाइनो एसिड्स नहीं होगा तब तक प्रोटीन का कंप्लीट मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। तो अगर हम सिर्फ दाल दे रहे हैं लेकिन दाल को हम सीरियल ग्रुप के साथ कंबाइन नहीं कर रहे हैं तो प्रोटीन कंप्लीट नहीं हो रहा है। ओके, तो खिचड़ी इज अ कंप्लीट प्रोटीन बिकॉज उसके अंदर थोड़ा राइस है एंड थोड़ा दाल है। राइस जैसे कि एक्सक्यूज मी मैम, जैसे कि उसको शुगर है बच्चे को, तो उसमें राइस बंद है, तो फिर क्या खिचड़ी में हम दे सकते हैं राइस उसको? सी अगर डॉक्टर ने अभी मना किया है राइस तो अभी आपको नहीं देना है, तो आप लाइक आई सेड सीरियल प्रोटीन कॉम्बिनेशन। ओके, तो सीरियल में आप आटा, गेहूं, यू नो, उनमें भी वो चीज होती है जो राइस में होती है, ब्राउन राइस में भी होती है। ब्राउन राइस आप दे सकते हो। तो यू जस्ट कंबाइन द सीरियल एंड पल्स कॉम्बिनेशन को आप कंबाइन जब करते हो, सो दैट बिकम्स अ कंप्लीट प्रोटीन, नंबर 1। देन उसके अलावा मिल्क प्रोडक्ट सारे, सो दही, दूध, है ना, देन देयर इज सोयाबीन ऑल्सो। सो इस तरीके की चीजों से आपको अपना कंप्लीट करके प्रोटीन, बट ट्राई टू इंक्लूड वन यू नो पोर्शन ऑफ प्रोटीन इन एवरी मील। तो क्या हम नाइट में भी दे सकते हैं हाई प्रोटीन? नहीं, नॉट हाई प्रोटीन से, इट शुड बी अ बैलेंस। आपको ये देखना है कि दिन के ड्यूरेशन क्योंकि सिर्फ हमारे माइंड में यही है कि डॉक्टर ने बोला कि ओनली हाई प्रोटीन, तो हर समय हाई प्रोटीन क्या दे, हम बहुत कंफ्यूज हैं। तो यही चीज ही थी। जैसे मैंने बोला आपको कॉम्बिनेशन करना है, राइट? तो डिफरेंट टाइम डिफरेंट जैसे मैंने चीजें आपको बताई, इससे बहुत सारे वेरिएशन में चीजें बढ़ती है। जैसे अगर मैं पनीर की बात करूँ तो आप पनीर को भुर्जी भी बना सकते हो, आप उसकी टिक्की बना सकते हो, पनीर टिक्का बन सकते हैं, राइट? सब्जी में डाल सकते हो, पालक पनीर बन सकता है। देयर आर लोड्स ऑफ ऑप्शन। उसी को वेरिएट कर करके बनाइए, बिकॉज देन यू नो बच्चे को भी खाने में दिक्कत नहीं होगी और आपके लिए भी इजियर होगा कि प्रोटीन का सोर्स है। So high protein means what? See, there should be a balance in everything. Too much of protein is also not good, but again less is also not good. बैलेंस करके चलिए इसको। अगर दिन में आपने उसको अच्छे से दे दिया है प्रोटीन, और अगर आपको लगता है रात को, कई बार बच्चों को रात को अगर हम यदि लाइक राजमा या इस टाइप की चीजें अगर हम दे देते हैं तो कई बार बच्चों को गैस फॉर्म होता है। तो वो चीज आपको समझनी है कि अगर आपके बच्चे को वो सूट नहीं कर रहे हैं, सपोज टिक्के वाले दाल या राजमा, दीज आर वेरी हाई इन फाइबर एंड दे आर गैसी बाय नाइट्रोजन होते हैं उसके अंदर। तो अगर आपके बच्चे को नहीं सूट करे तो उस वक्त आप उस चीज को अवॉइड करिए एंड टेक इट टुवर्ड्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे। ओके, एंड देयर थैंक यू सो मच। अनदर वेरी गुड एडिशन, यू नो, सत्तू वाटर, वेरी रिच इन प्रोटीन एंड वेरी वेरी गुड फॉर हेल्थ। तो इसको इन बिटवीन में कहीं फिटिंग कर लीजिए। छाछ, सत्तू वाटर, दही, रायता, पनीर, soya products, right? Cereal and pulse combination. These are the things. Thank you, ma'am. Pleasure. Let's continue. Then we'll take more questions after 10-15 minutes. Okay. Sure. So mid morning tak we were done. Now coming to the lunch. Lunch में I have written a very very plain basic tasty lunch. Lunch में ज़्यादा complicate नहीं करना है। कई लोग हैं जो सोचते हैं कि एक सैलेड खा लिया और हो गया, बट ऐसा नहीं होता है। लंच को कंप्लीट करके लीजिए। जो भी आप खाते हुए बड़े हुए और बिल्कुल आराम से खाइए। एंड यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है खिचड़ी, बिकॉज अगेन सीरियल प्रोटीन कॉम्बिनेशन, और आई फॉरगॉट टू मेंशन इवन मिल्क एंड सीरियल कॉम्बिनेशन गिव्स यू अ कंप्लीट प्रोटीन। तो सीरियल पल्स और सीरियल मिल्क जब आप कंबाइन करते हो तो प्रोटीन का मॉलिक्यूल कंप्लीट हो जाता है। तो दही, कर्ड राइस ले सकते हो, खिचड़ी ले सकते हो, नॉर्मल दाल चावल, दाल रोटी सब्जी ले सकते हो, या दही रोटी सब्जी ले सकते हो। यहाँ पे आप गार्लिक का तड़का जरूर लगाइए, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर बूस्टिंग योर इम्यूनिटी, एंड रॉ अनियन रोस्ट लाइसिन होता है विच इज वेरी गुड फॉर योर बॉडी। ठीक है, मिड इवनिंग में। नाउ अगेन इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन अ वेरी वैलिड पॉइंट वाज ब्रॉट फॉरवर्ड कि क्या हो रहा है, टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम एवरीवेयर। ओके, तो कहीं से हम पढ़ते हैं कि काढ़ा दो एंड यू नो इट विल प्रोटेक्ट योर बॉडी, तो हम दिन में 10-12 बार जितनी बार कोई पी पा रहे हैं या नहीं, बट वी आर गोइंग ऑन पुशिंग दैट। स्टीम सुन लिया तो फटाफट स्टीम ले रहे हैं, गार्गल तो वो करे जा रहे हैं। किसी कोई होम्योपैथिक मेडिसिन आई तो वो भी हमने लेना स्टार्ट कर दिया, हमने हल्दी भी स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे नहीं करना। टू मच ऑफ टू मेनी थिंग्स इन योर बॉडी विल क्रिएट मोर कमोशन एंड कंफ्यूजन,
तो ऐसा नहीं करना है। एक बार दिन में अगर आप काढ़ा ले रहे हो सो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, बिकॉज अभी समर्स है एंड काढ़ा इज हीटिंग पोटेंशियल, सो इट्स नॉट दैट गुड फॉर द बॉडी अगर आप उसको एक्सट्रीम क्वांटिटी में। ओके, सो यहाँ के टाइम पे आप यू कैन टेक इधर काढ़ा और ग्रीन टी विद लेमन। इसके साथ में अगेन बच्चों को देने का दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम, बिकॉज आप इंटरेस्टिंग चार्ट्स बना सकते हो इसमें, वो बच्चों को भी लगती है। बट कई बार क्या होता है, दिस इज द टाइम व्हेन मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन रीच आउट फॉर चिप्स, कुकीज, बिस्किट, अनहेल्दी फूड। तो वो कर्व करने का तरीका क्या है, यहाँ पे आप हेल्दी चीजें दीजिए। आप शक्करकंदी का चाट बना के खिला सकते हो, आप स्प्रिंग स्प्राउट्स का चाट बना के खिला सकते हो, आप उनको पहले को बॉइल करके इंटरेस्टिंग तरीके से चाट मसाला वगैरह बना के उसका चाट बना सकते हो। फीड को आप इंटरेस्टिंग वे में अगेन चाट बना के दे सकते हो। So this is the time when you can include some healthy and filling food in your plan. Now coming to the dinner should be a little light during these times, because most of the time हम dinner और sleeping time में ज़्यादा gap नहीं रख पाते, जिसकी वजह से food is not digested and again वो हमें gas, acidity ये सब problem होने लगता है। So if you are like COVID affected, then try to keep your dinner light. If you are not COVID affected, then you can go for a complete meal यहाँ पे। Okay, but again listen to your body. Overeating, undereating both are bad, but with food always less is more. कम हमेशा ज़्यादा होता है। For dinner I have written warm turmeric, black pepper milk. ठीक, तो दूध अच्छी चीज है, लेकिन provided you know the source of the milk. Organic देसी गाय का दूध अगर आपको पता है कि आ रहा है तो आप लीजिए, वरना हार्मोन बहुत इंजेक्टेड होते हैं आजकल काउज में, ऑक्सीटोसिन डाला जाता है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीटोसिन हमारी बॉडी में भी आता है एंड मिल्क इज कंसीडर्ड इन्फ्लेमेटरी बिकॉज ऑफ दैट। सो इफ यू नो द सोर्स ऑफ द मिल्क, गो फॉर द मिल्क। इफ यू डोंट नो द सोर्स ऑफ द मिल्क, देन यू कैन आल्सो टेक सम वार्म वाटर एंड थोड़ा सा हल्दी और काली मिर्च। काले मिर्च इसलिए बिकॉज हल्दी के अंदर में कर्क्यूमिन होता है, जो ब्लैक पेपर में भी पेपरिन होता है, और फैट के बिना वो एब्जॉर्ब नहीं। So and this also has medicinal properties and helps you take your good. Mr. Amarjit, I think you have raised your hand. And I have raised hand. Yeah. Dr. I think in the lunch you have also suggested for the achar basically to be included. Yeah. Now that is something that one has been wondering, because I gave it up ever since Corona actually came in. Very frankly, because it affects your throat at times. तो इसलिए उसको छोड़ दिया कि भाई अचार से अगर गला ही खराब होता हो, अल्टीमेटली ये गले का ही सारा चक्कर है, तो व्हाई टू टेक इट। तो वही मैंने पूछना था कि अचार का क्या रोल है, मतलब इसमें whether it is good or bad, और what are the you can say the characteristics, क्योंकि very frankly पूरे घर में ये इम्प्रेशन है, पूरे परिवार में ये इम्प्रेशन है कि अचार को तो टच नहीं करना, अगर अचार टच किया गला खराब हुआ तो ये लगेगा कि गड़बड़ हो। So it's a very very interesting question. Thanks for bringing it up. So the thing is that again like हम vegetarians की बात करते हैं, तो most of the vegetarians की diet में B12 lacking है, because it's very key important vitamin in the absorption of nutrients of the body and the metabolism of the body. तो अगर B12 lacking होता है तो कई बार हम जब चेक कराते हैं तो we take the supplement. Now achar is a natural form of B12. Having said that, achar should be taken as an achar, not as a substitute. Okay, so achar की quantity should be just like an achar, a very very small portion. But again, if you are suffering from something like hypertension, so achar is very high on salt, so it is not. So you know, you have to understand your body. Medical complications कुछ है या नहीं है, अगर नहीं है तो थोड़ी क्वांटिटी में लीजिए, एंड द अचार शुड बी मेड प्रॉपर्ली, यू नो द ऑयल शुड बी द राइट वन, बहुत ज्यादा ऑयली नहीं होना चाहिए। So there are a lot of things that goes into it. If it is prepared like your nani and dadi used to make it, then go ahead and have it, but very very little quantity. अचार से गला खराब नहीं होगा अगर आप उसको सही क्वांटिटी में लेते, थोड़ा सा लेते। लेकिन like I said, अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आपको सॉल्ट कई बार बोलते हैं कि कम लेना है, और अगर वो ब्लैक सॉल्ट से बना हुआ है, रॉक सॉल्ट से बना हुआ है, तो इट इज फॉर यू। अगर वो नॉर्मल सोडियम वाला सॉल्ट है, सो इट इज। Have I settled your query? Yashmeet ji, unmute yourself please. यशमीत जी। एक्चुअली में यशमीत का प्रॉब्लम यह है कि ग्रोथ नहीं कर रहा, और ना कुछ खाता है, ना कुछ ऐसे फ्रूट्स वगैरह कुछ भी खिलाओ कुछ नहीं खाता। क्या नहीं कर रहा? ग्रोथ। अच्छा, ग्रोथ नहीं हो रहा है बच्चे का। ओके,
So I think it is very similar to the question जो मुझे अभी पहले किसी ने पूछा था कि height नहीं बढ़ रही है. So and height it is almost the same thing. You need अगर growth मैं वैसे बात करूँ कि health wise अगर आप बोल रहे हो तो you need a combination of carbohydrates and proteins. अगर आप सिर्फ height की बात कर रहे हो तो you need to focus more on the proteins. And force feeding मैं आपको personally मैं नहीं जानती, so I don't know what is your lifestyle. But most of the time the patients I have noticed कि जिनके parents overly cautious होते हैं, overly caring होते हैं, उन्हीं के बच्चे somehow पेरेंट्स बाकी लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को, जो लोग अभी सब म्यूट है, सब म्यूट है. नहीं कहीं डिस्टरबेंस आ रही है. वो जो बात कर रहे हैं उन्हीं के यहाँ से आ रही है. अच्छा, उन्हीं के यहाँ से आ रही है. ओके, ठीक है. इट्स कैरी ऑन. सॉरी डॉक्टर निधि प्लीज. No, it's okay. So some kind of aversion they develop towards the food. If the parents are very very conscious, होता क्या है unknowingly I think हम लोग stress लेते हैं and वो stress हम pass on कर देते हैं to the child, So instead of enjoying the meal, वो पहले ही एक थोड़ा सा एक framework लेके बैठता है कि अभी मुझे खाना पड़ेगा, अभी पापा का मूड खराब होना है, मम्मी का मूड खराब होना है, अभी मुझे lecture मिलेगा. So we have to try to make the atmosphere, the meal time as happy and comfortable as possible. Then you will see. And having said that, one very very important point वहाँ पे मुझे एक चीज याद आ गया, मैं share करना चाहूँगी. So I met a patient. She came to me with a child, and similar है, though the situation is completely opposite. They were suffering from a weight issue, and here you are talking about the other thing. So she told me कि heredity runs in my family. ठीक है. So when I was just obesity runs in my family. That is what she told me. So when I started questioning her and I started talking to her, I came to know that the problem is not that obesity runs in her family. The problem is that no one runs in her family. So the exercise was completely off. So the thing is that मैंने बहुत बार ये observe किया है, जिस family में parents fit होते हैं, parents strong होते हैं, automatically बच्चे भी they follow suit. Like they walk करते वक्त, I observe people, and especially the women of the house. If the lady of the house is fit, you see the husband would be fit, kid would be fit too. If the lady of the house is a little, lax and relaxed, automatically husband भी थोड़ा सा weight issue होगा, बच्चों को भी weight issue होगा. So I think the responsibility lies on us. तो हम जो खाएंगे, हम जिस mood से खाएंगे, बच्चा automatically उसी को invite. ठीक है. तो घर में अच्छी चीजें रखिए, स्नैकिंग टाइम के लिए भी अच्छी चीजें रखिए, बच्चे को प्यार से बोलिए कि ये खाना है, वो नहीं खाना चाह रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन दोबारा फिर उसको कुछ हाउ टू एक्सप्लेन. तो सपोज लंच टाइम में उसने लंच नहीं किया, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको एज अ पेरेंट लगा उस बच्चे ने कुछ नहीं खाया, चल बिस्किट मांग रहा है तो दे दो, नहीं दीजिए. अगेन दैट विशियस साइकिल विल स्टार्ट. तो भूख लगेगी, उसको पता है अभी मैं नहीं खाऊंगा तो मुझे बाद में तो कुछ उल्टा सीधा मिल ही जाएगा. And these packed foods are very very addictive. It doesn't do good to the body, but their main aim is to sell their products. तो वो उसको सिर्फ टेस्ट पे फोकस करते हैं, उसके अंदर बहुत सारे एडिटिव्स होते हैं जो कहीं ना कहीं एक हमारे माइंड में एडिक्शन क्रिएट कर देता है और हमें हमारी टेस्ट बड्स को भी खराब कर देता है. तो जो नेचुरल फूड का टेस्ट है उसमें हमें टेस्ट ही नहीं आता, टेस्ट नहीं आएगा, खाएंगे नहीं. लेकिन उसका क्या है, हाउ डू वी मिक्स द प्रॉब्लम इन द बट. अगर उसको स्वीट, आप अपने बच्चे को समझिए उसको क्या खाना पसंद है. Is he the chip kind or is he the chocolate kind? तो उसको स्वीट फूड ज़्यादा है या उसको चटपटा फ्राइड फूड ज़्यादा पसंद है. इसी टेस्ट पे आप वेरिएट करके घर में अच्छी चीज़ें बनाएं. तो अगर उसको स्वीट पसंद है तो यू कैन मेक समथिंग इंटरेस्टिंग, लाइक अभी मैंगो सीजन में आ रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं. तो आम के साथ में थोड़ा सा पनीर मिक्स करके एक मैंगो चीज़ केक आप बना के उसको दे सकते हैं, मैंगो मिल्क शेक बना के दे सकते हैं. आप देखिए वो धीरे धीरे बाहर का चीज़ छोड़ के वो अपने आप जल्दी चीज़ों को कन्वर्ट हो जाएगी एंड खाने लगेगी. He would start asking for it. That is the key idea. Thank you. Shrey, unmute yourself. मैम मैं ये पूछ रही थी, आपने पॉइंट किया था कि आंवले का जूस, गिलोय का जूस, ये तो मैं रूटीन में रखती हूँ. आंवले का जूस हम भी यूज करते हैं तो बच्चों को भी देते हैं. पर कितना देना है, और गिलोय का जूस मैं 2-3 दिन छोड़ के, क्योंकि वो गर्म होता है तो इस वजह से मैं दवाई के उससे क्वांटिटी से देती हूँ उसे. फिर आपने पॉइंट किया है कि
वो जो कस्टर्ड वगैरह होता है, दही वगैरह होता है, आजकल हम यूज नहीं कर रहे बच्चों को, क्योंकि कोविड की वजह से हम दे नहीं रहे हैं, ठंडा होता है इस वजह से हम दे नहीं रहे हैं। एक्चुअली इसके अंदर प्रोबायोटिक्स होता है। हाँ जी, तो प्रोबायोटिक्स हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो तरीका क्या है, फ्रिज में मत रखिए। दही जैसे आपने जमाया है, दही की तासीर ठंडी होती है, आई एग्री, लेकिन उसको अगर आप फ्रिज में नहीं रखोगे और उसको सही क्वांटिटी में दोगे, सो यू कैन मेक अ रायता और यू कैन गिव अ थोड़ा सा छौंक यू नो टू द दही। तो उससे क्या होगा, वो ठंडा मतलब कफ वगैरह क्रिएट नहीं करेगा। एंड दैट्स व्हाई यू मस्ट हैव सीन कि रात के टाइम इट इज जस्ट इन द लंच दैट आई हैव इंक्लूडेड दही एंड नॉट फॉर डिनर, बिकॉज वो दिन में डाइजेस्ट हो जाएगा और उससे नहीं फिर प्रॉब्लम होगी। ओके। गिलोय का जूस मैम, जो if you're doing the right thing, so it is all about the combinations। किसी दिन कुछ दिया, किसी दिन कुछ दिया, जैसे मैंने शुरू में बोला, टू मच ऑफ वन थिंग अगर आप देते चले जाओगे तो वो नुकसान ही करेगा, वो फायदा नहीं करता। या तो आप मिक्स करके सारी चीजें दे रहे हो, तब आप चाहे डेली भी दे सकते हो, बिकॉज देन उसमें गिलोय की क्वांटिटी बहुत थोड़ी जा रही है। लेकिन अगर आप गिलोय का दे दो तो जैसे दवाई यूज करते हैं ना, वैसे दोनों बच्चों को यूज कराती हूँ। और आंवले का भी, आंवले का तो सुबह मॉर्निंग में, और जो गिलोय का होता है वैसे खाना खाने के बाद नाइट में देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और वो भी सही है, जैसे डाइट में कुछ भी दे दिया, बच्चे खा नहीं रहे हैं, ये तो पॉइंट, अगर अभी नहीं खा रहे हैं तो थोड़ी देर में कुछ ना कुछ मिक्स करके वही यूज करा देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बाहर का तो बहुत कम यूज कर, वो सारा वो है, रूटीन है कि इस टाइम ये खाना है और इस टाइम ये खाना है। दलिया, ये जो फ्रूट वगैरह होते हैं, ये तो सुबह चलता ही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आई थिंक द आइडियल थिंग फॉर यू वुड बी कि आप जो रात को गिलोय का जूस दे रहे हो ना, तो आप सुबह के टाइम में कोई दिन आंवला दे दो, कोई दिन गिलोय दे दो। और रात को बेटर है कुछ वार्मिंग चीज, जैसे मैंने हल्दी लिखा है, हल्दी गर्म होता है, तो इट इज कंफर्टिंग। आपकी वॉइस शायद क्लियर नहीं आ रही है मुझे। हेलो, मैम मैं ये बोल रही थी, मैं सुबह मॉर्निंग में भी हल्दी वाला दूध ही देती हूँ बच्चों को, और नाइट में भी देती हूँ, तो वो गर्म तो नहीं होगा फिर? 2 बारी नहीं देना, once is more than sufficient। अच्छा, क्योंकि आप गिलोय भी दे रहे हो, आप हल्दी वाला दूध भी दे रहे हो सकता है कि दिन में फिर कहीं ना कहीं काले मिर्च वगैरह टाइप की चीज, अदरक भी, तो टू मच ऑफ हीटिंग पोटेंसी फूड हो जाएगा। सो वंस इन अ डे हल्दी वाला दूध इज फाइन, उससे ज्यादा नहीं देना। अच्छा, ओके मैम। यही वो ऐसे फूड चार्ट वगैरह तो ये सारा लगा रहता है, और जैसे ये कुकुम्बर वो जो काट कूट के ये चाट वगैरह देती रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पर वो ये है कि एक बार मैं पूछ लूं कि हल्दी वाला 2 बार दे रही हूँ तो गर्मी तो नहीं करेगा फिर? कई बार करता है, तो वंस इज सफिशिएंट। थैंक यू मैम, सो मच मैम। वेलकम। Anybody else? Next, Om Pathak. Please unmute yourself. मैम मेरे को ये पूछना था कि ओम सारी चीजें खाता है, पौष्टिक चीजें खाता है, हम नॉनवेज नहीं लेते, बट फिर भी उसकी हेल्थ नहीं हो रही है। रिलैक्स करिए। अगर आपकी डाइट आप जो बच्चे को दे रहे हो वो बैलेंस्ड है, टचवुड वो बहुत सही से खा रहा है, तो लेट नेचर टेक इट्स कॉल, बिल्कुल रिलैक्स करके रहिए। देन इट इज जस्ट योर ओवर एंशियसनेस, एज पेरेंट्स हम लोग बहुत ज्यादा कंसर्न्ड होते हैं बच्चों के लिए और बहुत ज्यादा सोचते हैं। यंग एज में मैक्सिमम मदर्स या पेरेंट्स का कंसर्न हाइट को लेके रहता है, बट इट्स ए नेचुरल प्रोसेस। डॉक्टर्स का और डाइटिशियन सबका यही कहना है कि अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्दी है और वो नॉर्मल खाना खा रहा है, तो यू शुड रिलैक्स एंड एंजॉय। एंड अगर कोई मेडिकली प्रॉब्लम है तो यू शुड कंसल्ट द फिजिशियन। तो अदरवाइज अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, कोई रेगुलर फीवर नहीं रहता या रेगुलर कुछ भी इलनेस नहीं रहती है या कुछ भी नहीं रहता है, तो इट्स फाइन। एक्चुअली कुछ जेनेटिक भी होता है, कुछ अदरवाइज भी हाइट्स के रिलेटेड होता है, तो इसमें ओनली तो आई थिंक ऑल द पेरेंट्स should relax on that part. So I think we should concentrate on the diet part with respect to
कोविड एंड टू हेल्थ मैनेजमेंट। ये हाइट वाला प्लीज क्वेश्चन सभी पेरेंट्स अभी छोड़ दीजिएगा, हाइट और ग्रोथ वाला। और लास्ट क्वेश्चन है Redmi 9A से जिसमें लॉगिन किया है, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। गुड इवनिंग मैम। गुड आफ्टरनून। कि मेरा क्वेश्चन ये था कि ना सुनने रात को दही देनी चाहिए या नहीं? कई लोग बोलते हैं कि रात को नहीं देनी चाहिए। ये अगेन बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे मैंने शुरू में बोला कि मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको रात को दही लेके भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और कुछ लोग हैं जिनको थोड़ा भी अगर वो दही ले ले तो उनको थ्रोट में इरिटेशन या कफ एंड कोल्ड हो जाता है। तो अगर आपको सूट कर रहा है और आप लेते आए हो तो आप लीजिए, अगर आपको नहीं कर रहा है तो उसको दिन के टाइम में लीजिए। ओके मैम। और दूसरा क्वेश्चन मैम, बच्ची जो है बेटी तो बार बार कभी मतलब हफ्ते 2 हफ्ते में पैरों में दर्द बताती है ना, तो उसके लिए क्या सूटेबल है मतलब खाने में? पेरेंट्स एक रिक्वेस्ट है, बच्चे का एज जरूर बता दीजिए निधि मैम को, सो दैट वो शायद साथ में ना क्वेश्चन के साथ, तो उनके लिए शायद अंडरस्टैंड करना बेटर रहेगा। 7 years ओल्ड। सो कैल्शियम इंटेक सही है बच्चे का? मैम हाँ जी, से कैल्शियम और डाइट में तो सब चीज ले लेती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है खाने में। तो बच्चा एक्टिव बहुत ज्यादा है क्या? बहुत हाइपर एक्टिव काइंड ऑफ चाइल्ड है? नॉर्मल, ज्यादा बहुत नॉर्मल है मैम, एक्टिव तो ज्यादा नहीं है। सो एक्स एंड पेन्स का द मेन रीजन नॉर्मली इज डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम की कमी होने से, या विटामिन डी, अगेन ओ थैंक गॉड आई रिमेंबर्ड इट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड 80% इंडियंस के बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, बिकॉज इट इज अ सनशाइन विटामिन। धूप में बैठने से हमारे बॉडी में वो डेवलप होता है, एंड आजकल धूप में बच्चे बिल्कुल नहीं बैठते हैं, अगेन क्रिटिकल सिचुएशन। तो आप इसके विटामिन डी लेवल्स चेक करवाइए और कैल्शियम लेवल्स चेक करवाइए। अगर विटामिन डी डेफिशिएंट है तो इट्स अ नॉर्मल कोर्स, आई थिंक यू कैन टॉक टू योर डॉक्टर, और एक जनरल कोर्स है जो मैं बता देती हूँ, बट फर्स्ट टॉक टू योर डॉक्टर एंड देन स्टार्ट इट। तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स आते हैं, वो आप इंक्लूड करिए, ठीक है। बट फर्स्ट गेट देम टेस्टेड, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है या नहीं वो चेक। जी मैम, तो आजकल जब से स्कूल बंद है तब से बच्चा उसका वो वेट भी बढ़ते जा रहा है, फैटी होते जा रही है बहुत ज्यादा। थोड़ा सा एक्सरसाइज साथ में करिए और घर के कामों में बच्चों को इन्वॉल्व करिए, बॉन्डिंग भी होगी और एक्सरसाइज भी हो जाएगी। निधि, एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में आया हुआ है, तनिष उपाध्याय ये लिख रहे हैं कि बच्चों के नाक से ब्लड आता है, तो हम क्या करें? इसके लिए तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करें। नहीं, आई थिंक जैसे ये कुछ शायद गर्मियों की वजह से भी हो सकता है क्या? कई बार होता है, तो एलर्जी भी होता है, तो नहीं एलर्जिक टू पीनट, हम एलर्जिक टू हनी, तो एलर्जी के रिएक्शन डिफरेंट होते हैं, बट हैविंग सेड दैट कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं, सो आई थिंक इट इज बेस्ट टू कंसल्ट द डॉक्टर। ओके, लेट्स कंटिन्यू मैम। So I think we have discussed the diet in detail. Now there are a few things that we need to pay attention to apart from the diet. तो जैसे मैंने फ्रूट्स बोला, तो फ्रूट्स जितने सीजनल फ्रूट्स हो उतने बेटर है। साइट्रस फ्रूट्स आर वेरी वेरी गुड बिकॉज दे आर रिच इन विटामिन सी। मैंगोज अब सीजन में आने लगे हैं तो यू कैन गो फॉर इट। बनाना sometimes causes cough and cold in some children, so you have to be cautious while eating. वेजिटेबल्स में जितना ज़्यादा लो जीआई वेजिटेबल्स, दैट इज द वाटरी ग्रुप, जैसे घिया, तोरी, टिंडा, पालक, जो के साथ बच्चे नहीं खाना चाहते, उसको किसी ना किसी तरीके से इंटरेस्टिंग सा सूप बना के उसको इंक्लूड करा दीजिए। यू कैन इवन, आई लव इनोवेटिव कुकिंग, सो जैसे पिज्ज़ा है, आई थिंक पिज्ज़ा इज वन थिंग एवरी चाइल्ड इज वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ, ठीक है। तो अगर आप उस बेस को भी घर में बनाते हो, मिलेट का बेस से आप बना सकते हो, किनोआ के बेस से आप बना सकते हो, इवन आप होल व्हीट बना सकते हो। एंड इफ दिस स्प्रेड जो हम लगाते हैं टोमेटो के साथ अगर हम लौकी ब्लेंड करके उसमें लगाते हैं, कोई भी सिंगल पर्सन नहीं बता पाएगा, बिकॉज लौकी इज वेरी वेरी न्यूट्रिएंट, ठीक है। व्हेन टॉपिंग्स इंटरेस्टिंग करके दीस आर द वेज, डिफरेंट तरीके से बच्चों को थोड़ा सा वेराइटी ऑफ फूड दीजिए, लाइक आई सेड डॉक्टर निधि, इनफैक्ट आप अभी पर 2 मिनट्स स्क्रीन को अगर आप हटा देंगे, we have with us Mr. Ganesh Prasad. He is our Deputy Director Zone actually from Education Department. So I would like to actually introduce you the parents, and I'll ask him if we can share something.
चंचल, इनको आप स्पॉटलाइट पे ले लीजिए। हाँ, ले लिया है। स्पॉटलाइट पे नहीं है। हाँ, ही इज हियर। ओके। हाँ, नमस्कार। गणेश प्रसाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ। तो आप अगर कुछ पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ शेयर करना चाहेंगे, ये हम इस टाइप के इवेंट गणेश जी आप हम लोग करते रहते हैं। लास्ट ईयर भी गर्मियों की छुट्टियों में भी 4-5 प्रोग्राम हमने किए थे, पॉजिटिव पेरेंटिंग, डाइटिशियंस, देन डेंटिस्ट्री, और इस तरीके से पेरेंट्स के साथ मिलकर आर्ट एंड क्राफ्ट और उन सब चीज़ों का प्रोग्राम्स करते रहते हैं। तो वी आर रियली हैप्पी कि आपने आज टाइम निकाला और ज्वाइन किया। तो आप अगर पेरेंट्स और बच्चों के साथ 2 मिनट बात करना चाहेंगे तो देन वुड बी ग्रेट। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, पेरेंट्स की क्वेरी आ रही थी और बहुत सारे शंकाओं का समाधान डॉक्टर निधि मैडम ने किया। और इस तरह का जो प्रोग्राम आपके यहाँ चल रहा था, बीच बीच में मैं थोड़ा इंटरप्ट हो जा रहा था क्योंकि वैक्सीनेशन सेंटर से बीच में 2-3 कॉल आ गई, कहीं कुछ प्रॉब्लम, तो इस वजह से मैं बीच में 2-4 मिनट नहीं सुन पाया। लेकिन मुझे कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और पेरेंट्स की जो क्वेरी थी, खास करके अपने अपने बच्चों के प्रति जो माँ और पिता को जो चिंता होती है, वो चिंता मुझे समझ में आ रही थी कि कितनी गहराई से लोगों ने अपने बच्चों के बारे में सोच रखा है। जैसे अभी क्वारंटाइन पीरियड में बच्चों का वेट का बढ़ना है, खाने के प्रति अरुचि है, अनिच्छा है, और खास करके बच्चे एक ही चीज को खाते खाते कैसे मोनोटोनस हो जाते हैं, डेली रूटीन भी उनका डिस्टर्ब है। तो बहुत सारी चिंताएं हैं और उसमें कैसे हम टेस्टी रेसिपी बना सकते हैं और बच्चों को कैसे प्रोटीन डाइट दे सकते हैं, उनका इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं। तो इन सबों के बारे में मैडम ने बहुत अच्छी जानकारी दी कि गिलोय का काढ़ा कब देना है और बाकी जो काढ़ा है वो कब देना है, दही रात में खानी है नहीं खानी है। तो ये सब मुझे देख करके बड़ा अच्छा लगा और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पेरेंट्स को और बच्चों को जागरूक बनाने के लिए, हेल्थ कॉन्शियस करने के लिए लोगों के लिए इतना अच्छा प्रोग्राम चलाते हैं। मुझे तो पहली बार आपके इनविटेशन से पता चला, जब आपने मुझे जोड़ा तो बहुत अच्छा लगा कि नहीं, आप इस मामले में एक कदम आगे हैं, क्योंकि और किसी प्राइवेट स्कूल से इस तरह का मुझे कोई इनविटेशन नहीं आया था। लेकिन आपने जो ये जो वर्चुअल मीटिंग कायम किया है डाइटिशियन और न्यूट्रिशन और डॉक्टर के साथ, ये बहुत ही काबिले तारीफ है और इससे लोगों को जागरूकता बढ़ेगी और ये लोग और ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होंगे। कोरोना के दौर में चूंकि अब सबको अपनी अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, सब लोग इसी की चिंता में हैं, चाहे वो कोरोना हुआ हो या ना हुआ हो। हम लोग अभी आज 17 दिन से क्वारंटाइन में थे, आज हमारा 18वां दिन है। तो वीकनेस की वजह से घर से ही सारा काम फोकस करते हैं। हमारे पास लगभग अपने साउथ डिस्ट्रिक्ट में 6 वैक्सीनेशन सेंटर चल रहा है और हर में 4-4, 5-5 साइटें चल रही हैं, तो सारा ऑब्जर्वेशन करना होता है। हम लोग तो 8 बजे से तैयार हो जाते हैं, लेकिन वैक्सीन कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 10:30 बजे और सेंटर पे भीड़ लग जाती है, तो सारा पुलिस को SHO को बोल करके मैनेज करना पड़ता है। अब पुलिस, पेरेंट्स, कुछ लोग बहुत कोऑपरेटिव होते हैं तो वो टाइम से पहुंच जाते हैं, इनिशिएटिव लेकर के माइक से अनाउंस करके भीड़ को कंट्रोल करते हैं। तो ये सारा कुछ काम मैं घर से ही कर रहा हूँ इस समय। और भी यदि सरकार का डायरेक्शन आएगा, वैक्सीन की आमद और हो जाएगी, तो हम लोग डिमांड के हिसाब से और ज़्यादा साइटें खोलेंगे और अपने डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये राष्ट्रीय कार्यक्रम, इसमें और से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे। तो ये सब कुछ चल रहा है। आप लोगों ने इस कदम को जो बढ़ाया है, मैं आप लोगों का आभार प्रकट करता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ स्कूल मैनेजर को, डॉक्टर ये प्रिंसिपल मैडम को, और जो भी आपका स्टाफ इसमें इनिशिएटिव ले करके कार्य कर रहा है, ये सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं और एक तरह से राष्ट्रीय सेवा का कार्य कर रहे हैं। पेरेंट्स को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे जोड़ा और मुझे कुछ कहने का
बोलने का और सुनने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ड्यू रिगार्ड्स। थैंक यू गणेश जी, थैंक यू। आप हमारे पास हमारे साथ जुड़े, हमारे लिए ये इट्स अ मैटर ऑफ प्रिविलेज। आप जस्ट फॉर द पेरेंट्स अभी बता दूं, गणेश प्रसाद जी अभी कुछ टाइम पहले ही हमारे जोन में ज्वाइन किए हैं, बट लास्ट ईयर अरविंद जी और वो सब लोग थे, वो भी हमारे प्रोग्राम्स में ज्वाइन करते रहते थे। अब वी कैन अंडरस्टैंड आप लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट इस टाइम हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर बहुत काम कर रहा है। मेरी अभी त्यागी जी से भी बात हुई थी, उन्होंने भी वो भी ज्वाइन नहीं कर पाए क्योंकि उनको डिप्टी सीएम के साथ किसी क्वारंटाइन सेंटर में या वैक्सीन सेंटर के ही इंस्पेक्शन में जाना था। डॉक्टर अशोक त्यागी जो हमारे ही साउथ दिल्ली के दूसरे जोन के डिप्टी डायरेक्टर हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो वी आर रियली ब्लेस्ड कि आप लोग आए। तो आई रिक्वेस्ट कि आप मैक्सिमम एंड तक गणेश जी ज्वाइन कीजिएगा एंड डेफिनेटली यू आर पार्ट ऑफ फैमिली, आप फैमिली का पार्ट हैं। आपको डेफिनेटली आगे के जो भी प्रोग्राम्स होंगे आई विल सेंड यू द पर्सनल इनवाइट, और हमें खुशी होगी जब आप अगर हर प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आई बिलीव कि एजुकेशन हमारा कई सेंटर है, हम आपको मैसेज कर देंगे। आया नगर सरकारी स्कूल में चल रहा है और छतरपुर में बहुत बड़ा सेंटर है मंदिर के जस्ट सटे हुए। इसमें अगर इसको कोई भी सेपरेट, इसको कुछ भी सेपरेट कर, हाँ, छतरपुर की साइड में अगर आपको कुछ हमारे से असिस्टेंस या कोई मैसेज स्प्रेड करने के लिए कोई भी हेल्प चाहिए हो, हमारे ऑल द टीचर्स एंड पेरेंट्स और द सब लोग, हमारा बहुत बड़ा व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं सारे, और जूम के थ्रू हम उनको सर्कुलेट कर सकेंगे। वी आर हियर। सर एक पेरेंट का क्वेश्चन है कि क्या 18+ एज की वैक्सीन वहाँ लग रही है? 18+ की लग रही है 18+ 45 तक की वैक्सीन लग रही है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर निधि प्लीज आप कैरी ओवर करिए प्लीज। थैंक यू। सॉरी निधि, बीच में मैंने आपको it was my pleasure. Such distinguished people are coming in. What better can I do? ये आप अपना So I think I is almost done with the presentation. So यही है कि जैसे मैंने बोला कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्या क्या लेने हैं। Do you want me to share the screen or you want me to share the screen again? या आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं मैम, आई थिंक बेटर रहेगा फिर। या सो पल्सेस के लिए मैंने आपको बता दिया था कि जितना हम उसको वॉश, सोक और स्प्राउट करके खाते हैं तो उसके एंटी न्यूट्रिएंट्स रिड्यूस हो जाते हैं एंड बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। डेयरी, जैसे मैंने मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए बताया, द सोर्स ऑफ द डेयरी शुड बी गुड। A2 काउ मिल्क इज द बेस्ट, देसी गाय का दूध। अगर नहीं है और अगर आपका म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो कुछ टाइम के लिए दूध को रिड्यूस करना चाहिए क्वांटिटी, बिकॉज कई बार वो एग्रीवेट कर देता है। पानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट 2 liters पर डे इज अ मस्ट। देर आर लॉट्स ऑफ रीजन्स। फर्स्टली इट इज़ वेरी हॉट दीज डेज एंड हम लोग बहुत ज़्यादा हीटिंग पोटेंसी के फूड भी खा रहे हैं एंड प्लस फाइबर रिच भी फूड बहुत खा रहे हैं, तो हर चीज़ के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वाटर इंटेक को बढ़ा के रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं हो तो चाहे अलार्म सेट करिए और अपना पानी का इंटेक को बैलेंस करके रखिए। जो इन दिनों में कोविड के टाइम पे सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट है एंड हमें सब लोग बता रहे हैं, दैट इज़ विटामिन सी, जिंक एंड विटामिन डी। तो इसके डोजेज मैं नहीं बताऊंगी बिकॉज आप जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करिए और अपने डॉक्टर्स के एडवाइस को फॉलो करिए, लेकिन ये ज़रूरी है और इनके बारे में ज़रूर पूछिए। दीज आर सप्लीमेंट्स, ये मेडिसिन नहीं है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। अगर आपके बॉडी को नीड है तो प्लीज़ इसको लीजिए, नुकसान नहीं करता है। इन जनरल हाई प्रोटीन डाइट आपने फॉलो करनी है। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, ये स्पेशली बच्चों के लिए है, जो हम पिकी ईटर्स के बारे में बात कर रहे थे कि छोटे मील्स दीजिए, बार बार ही दीजिए और गंदी चीज़ों को बाहर रखिए, तो अपने आप बच्चों का फूड बैलेंस होगा। ऑफ कोर्स वी ऑल नो ईटिंग आउट इज स्टॉप्ड राइट नाउ, सो नो पॉइंट, एंड टू बी स्ट्रॉन्गर वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ। सो ऑफ कोर्स अल्कोहल, टोबैको एंड स्मोकिंग शुड बी आउट। 4 to 5 servings of fresh fruits and vegetables in the course of the day, try to include that. और like I said, reduce fried, processed, salt and sugar, non-veg meals को भी थोड़ा कम, वो ढंग से कुक नहीं होता है तो वो ज़्यादा नुकसान क्रिएट करता है। एंड अगर कोई कोविड इफेक्टेड पेशेंट है तो ट्राई टू यूज डिस्पोजेबल प्लेट्स बिकॉज इट मेक्स इट कन्वीनियंट। ऑक्सीमीटर अपने घर में ज़रूर रखिए बिकॉज ऑक्सीजन लेवल्स को मॉनिटर करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ अ गुड एंड रेप्यूटेबल ब्रांड। And like I said, the most important thing above every knowledge is listening to your body. Okay,
many a times जब हम reports करवाते हैं, tests करवाते हैं, everything like cannot be 100% correct. There are chances of some faults coming in the reports also. So अपनी body को पहले ध्यान से सुनिए. अगर आपको लग रहा है कि report में negative आया है, लेकिन आपको symptoms सही नहीं लग रहे हैं, extreme tiredness हो रहा है, headache हो रहा है, cold हो रहा है, fever हो रहा है, तो please talk to your doctor immediately, because in the situation that we are right now, time is very, very important. Early detection means early treatment starts, and then everything is sorted. So be positive, optimistic, happy, and together we'll be able to come out of it very, very soon. So इसके अलावा जैसे मैंने बोला था, few things और है डाइट के अलावा, बहुत नट शेल में बताऊंगी. एक्सरसाइज का ध्यान रखिए, 30 to 45 minutes of whatever exercise. Now that we are at home all of us, तो एक में सब द एंटायर फैमिली एक साथ में यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, कुछ भी ऑनलाइन देखिए, या जो आपको पता है आता है उसका 30 to 45 मिनट्स का डेली एक पैटर्न बना के रखिए और उसमें इंडल्ज करिए. That is very, very important for developing your muscle strength, for reducing the adrenal fat, which I said, the visceral fat, and in general for boosting immunity. उसके अलावा नींद का ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, because most of the time immunity drop हमारे lack of sleep से होता है. कुछ लोग बहुत blessed होते हैं जिन्हें लेटते ही नींद आ जाते हैं. One example is my husband, and he starts snoring also. That's a different story altogether. But कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं जिनके दिमाग में 100 ख्याल चलते रहते हैं, and they cannot sleep that easily. So for them there are a few things which can help, which has helped me personally. Warm हल्दी का दूध सोने से आधे घंटे पहले. गैजेट्स को प्लीज 1 घंटे पहले बंद कर दीजिए. कोई दुनिया इधर से उधर नहीं होगा. अगर आप 1 घंटे कुछ टाइम अपने नींद के लिए ले रहे हो, कुछ नहीं होना, इंफॉर्मेशन आपको फिर भी मिल जाएगा. उसको स्विच ऑफ करके चैन से सोइए. कैमोमाइल टी बहुत हेल्प करते हैं मेरे कई पेशेंट्स को अच्छी नींद प्रोवाइड करने में. यू कैन ट्राई दैट. लैवेंडर एसेंशियल ऑयल नाइट लैम्प में बर्न कर सकते हो. डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन ऑल्सो हेल्प्स. और हाँ, बॉडी क्लॉक को सेट करना. उसी समय डेली एक पर्टिकुलर टाइम पे सोइए, जिससे आपके बॉडी को पता चल जाता है कि नाउ इज द स्लीप टाइम एंड इट इज ईजियर टू फॉल asleep. ओके. सो इसके अलावा अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए. एंड हाउ, वो अगेन इट्स अ वेरी लॉन्ग थिंग. मे बी सम अदर डे आई विल कम. वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 1 hour टुडे. एक छोटा सा टिप दूंगी कि इमोशनल व्हाट इज लाइक स्ट्रेस इज आई थिंक वन ऑफ द मेजर कॉजेज of a lot of problems these days. And what is stress? It is an imbalance of your emotions. अब imbalance of emotions क्यों होता है? जब हम अपने emotions को ध्यान नहीं देते हैं, right? हम अपने आप पे जब ध्यान नहीं देते, तो जब आप अपने आप पे ध्यान देने लगोगे, अपनी बात सुनने लगोगे, तो ऑटोमेटिकली शायद आप वो चीजें करने लगोगे जिससे आपको खुशी होती है. अगर आप खुश रहोगे तो जहाँ खुशी है वहाँ स्ट्रेस नहीं आ सकता. ऑटोमेटिकली आपका माइंड स्टेबल, बैलेंस्ड, हैप्पी रहेगा. तो मेरे लिए जो चीज़ बहुत ज़्यादा वर्क करता है, दैट इज़ प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड. हर रोज़ रात को सोने के पहले मैं 3 चीज़ें याद करती हूँ जिसके लिए मैं ग्रेटफुल फील करती हूँ. आई अंडरस्टैंड द टाइम्स आर वेरी, वेरी चैलेंजिंग फॉर ऑल ऑफ अस. कोई भी, दिस इज समथिंग which all of us are facing on a daily basis. But having said that, स्ट्रेस लेके कभी कोई सोल्यूशन नहीं निकला. सोल्यूशंस भी एक कूल माइंड से ही निकलता है. तो अगर किसी को हम हेल्प करना चाहते हैं तो अपने आप की सेल्फ हेल्प सबसे पहले करिए. यू कैन नॉट pour from an empty vessel. तो उसके लिए अपनी सुनिए, अपना मन की चीज करिए और हमेशा लाइफ में ग्रेटफुल रहिए. छोटी छोटी चीजें हैं, यू नो, दैट वी आर एबल टू कनेक्ट टुडे. Isn't that so beautiful? That we are breathing, isn't that so beautiful? You know, that things are changing. Vaccination available हो गया है, इतने लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं. Isn't that beautiful? Every day आपको डेफिनेटली 3 चीज ऐसी मिलेगी जिसके लिए आप ग्रेटफुल फील करते हो. उसको रिफ्लेक्ट करके सोचिए, थैंक यू बोलिए, देखिए आपको कितनी अच्छी नींद आती है. So that is it. Now having said that, again coming back to the beginning of the session कि कंटेंट बॉक्सेस नहीं बनना है, कंटेंट होना है. So जो भी ज्ञान मैंने आज दिया आपको, उसको अप्लाई करिए. 1 day या day 1 ये आपको डिसाइड करना है. So if you are with me, then tomorrow is going to be the day 1 of your new lifestyle. Raise your hand, be with me, and we can fight it together, and I'll be there with you very, very soon. Thank you so much, Neetu ji. With that, I conclude my session, and these are certain details of mine. If you would like to follow me on social media, Instagram pe I am the name of my handle is nutritionist_Nidhi. Facebook pe my professional page is nutritionist Nidhi Agarwal Kinta. So I keep sharing little nuggets of information and tips there. You can follow me, and rest reach me out if you need any help. Thank you so much. Thank you, Dr. Nidhi. In fact, Thank you, Nidhi. Let's have some
quick questions, 4 or 5 questions, then we'll wind it up. Chanchal, any parents? Ma'am, please stop. Okay, but my request to the parents, please be quick and be not further exaggerate your questions. I think that would be much better, because of cross questioning will not solve anything, and it will basically and would be better, in fact, we will be precise to our questions. Thank you. Please चंचल एक एक करके फटाफट ले लो आप, टीचर्स के या किसी के भी। अमरजीत चोपड़ा जी पहले कुछ कहना चाहेंगे। ओके, बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी चोपड़ा जी। वेरी फ्रैंकली मेरा क्वेश्चन कुछ नहीं है निधि जी, I will really like to place on record my appreciation for whatever you have said. Particularly रात को sleep के बारे में भी जो आपने बोला है, for everything that you have said, very frankly, the content or content box. और सबसे ज़्यादा मुझे जो चीज़ पसंद आई, which I have tried to practice in my life, is with regard to शुक्राना। शुक्र करना बहुत ज़रूरी है। इस भगवान का हम शुक्र करें कि आज की डेट में हम एडजस्ट कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। You go outside and look at it, what is happening. कितने व्यक्ति ऐसे हैं, किसी की हाथ में होगी, किसी की लात में होगी, किसी की आंख में होगी, किसी का कुछ और नहीं होगा। हमें भगवान ने सब कुछ दिया है, हम इस बात का शुक्राना करें। हम इस बात का शुक्राना करें कि भगवान ने हमें सर पर छत दी हुई है। वो छत छोटी है या बड़ी है, इससे ये महत्वपूर्ण नहीं है। बेसिकली हमारी दिक्कत सारी जिंदगी की एक ही है, वो ये जब हम अपने आप को कंपेयर करते हैं अपने से ऊंचे वाले से। हम अगर अपने से नीचे वाले से अपने को कंपेयर करना शुरू करते हैं तो हमारी जिंदगी बहुत सुधर जाएगी, बहुत हैप्पी होगी, बहुत खुशहाल होगी। हमारी समस्या ये, हमें ये लगता है मेरे पास तो मारुति है, दूसरे के पास है मर्सिडीज है। मेरे ख्याल में मेरी मर्सिडीज, उसकी मर्सिडीज और मेरी मारुति एक ही जगह पहुंचाती है जब हमें पहुंचना होता है। अगर हम ये मान लें तो हमें जिंदगी में कभी तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल। और जितनी हम ब्लेसिंग्स पेरेंट्स की, अपने बड़ों की ले सके, उसका कोई मिसाल नहीं, उसकी कोई मतलब कि मैं ये क्या करता हूँ, ये सब बच्चों से भी ये कहना चाहता हूँ, दो जीव ऐसे हैं पूरे वर्ल्ड में जिनको आप माँ बाप के नाम से जानते हैं। आप भगवान से क्या कहते हैं? भगवान मुझको ये दे दे, भगवान मुझको ये दे दे। ये दो इंसान जिंदा हैं जो आपको देते हैं, जो आपको एक्चुअल में देते हैं। भगवान को तो आप फील करते हैं, उनको तो आप टच करते हैं। अगर हम उनकी इज्जत नहीं कर सकते तो हम भगवान से कुछ भी मांग करें, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मेरा अपना मानना तो मैं ये समझता हूँ, मैं तो जहाँ पे पहुँचा हूँ वो सिर्फ भगवान का आशीर्वाद तो अलग है, क्योंकि उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जब पेरेंट्स के आशीर्वाद की है, मेरे भाइयों के आशीर्वाद के, मेरी बहनों के आशीर्वाद की। और जो मेरी परिवार ने, मेरी फैमिली ने, मेरी वाइफ ने, मेरे बच्चों ने मुझको दिया होगा, शायद उसकी कंट्रीब्यूशन है। हम परिवार को छोड़ के जब बाहर की तरफ भागना शुरू करते हैं तो दिक्कत होती है। आपने बहुत अच्छी बातें कही, राइट के बारे में बहुत अच्छी बातें कही। लोगों ने अपनी पर्सनल इशू लाए, किसी की हाइट नहीं बढ़ रही, किसी का नहीं बढ़ रहा, वो अलग बात है, वो मेरे ख्याल में डॉक्टर से जाएंगे। आज की डेट में ज़रूरी ये है कि हम क्या लें और क्या नहीं लें जिससे हम स्वस्थ बने रहें और जिससे हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो। आई थिंक दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। और मैं फिर सब बच्चों से, क्योंकि जो बच्चे तो ये बता सकते हैं भगवान है या नहीं, ये मेरा फेथ है, परंतु माता पिता तो है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं जो मानता हूँ अपने मुंह का नवाला निकाल के अगर वो मुझको देते, अपनी पेंट के पैसे में से मेरी पेंट बनवा के देते, अपनी कार छोड़ के मुझको स्कूटर लेके देते, उनसे बड़ा भगवान क्यों है मेरे सामने। और अगर हम ये रियलाइज नहीं करते तो कुछ रियलाइज नहीं करते। अगर हम उनकी इज्जत नहीं कर पाते तो हम किसी भी भगवान के आगे कितना माथा रगड़ लें, कितने पैसे चढ़ा लें, कितना दर्शन करने के लिए चले जाएं, उसका कोई मोल, उसका कोई औचित्य ही नहीं। सच्ची बात ये बच्चों को समझना होगा। और जो उनके बड़े हैं उनको अपने पेरेंट्स के बारे में
ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा करता वही है जो वो देखता है। ये एक बात और बताइए, और खुशी का माहौल कब रहेगा? जब से बहू और सास बनी हुई होगी, मतलब अभी भी बनी हुई होगी, आपस में जेठानी और देवरानी की बनी हुई होगी। आजकल परिवार इकट्ठे नहीं है, परंतु अगर परिवार मिल सकते हैं, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ। हम 5 भाई बहन हैं, 3 भाई हैं, 2 बहन हैं, हर कष्ट में हर सुख में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। अलग अलग ठीक है, परंतु हर दुख में और सुख में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। यही जिंदगी का सबसे बड़ा वो है। तो मैं सब बच्चों से, सब पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने परिवार में खुश रहें, अपने बच्चों को यही बताएं कि अपने बड़ों की इज्जत कैसे करनी है, छोटों के साथ प्यार कैसे करना है। तो आप देखिए ये संसार कहाँ जाता है। कोरोना तो आया है, चला ही जाएगा। समय की एक ही विशेषता, मैं तो ये कहता हूँ, अच्छा हो या बुरा हो, बीत ही जाएगा, बीत ही जाएगा। अच्छा हो या जो बुरा होगा, बीत ही जाएगा। समय तो रुकता नहीं कभी भी। तो कुछ समय ये है खराब है, इसमें कोई शक नहीं, पिछले साल पर से है, पर ये पिछले 2 महीने से बहुत ज्यादा खराब रहे। अभी हम घरों में बैठे, फिर बाहर जाएंगे। तो लेट्स प्रे फॉर टू द ऑलमाइटी, और हम ये कोशिश करें कि जिसकी दुआएं सबसे, जिसको दुआएं जहाँ से मिल सकती हैं, किसी की मदद से मिल सकती हैं, किसी और वजह से मिल सकती है, वो दुआएं लेते हैं, क्योंकि दुआओं में बड़ी ताकत है। धन्यवाद बहुत बहुत मोदी जी, आप बच्चे हैं, बेसिकली यू आर लाइक ए डॉटर। Very frankly, I have really appreciated what you said, and particularly what you said towards the end with regard to शुक्राना। मेरा अपना मानना यह है कि अगर हम इसका शुक्र करते हैं तो जिस तुम्हें दिया, वो शायद मेरी समझ से ज़्यादा दिया, मेरी काबिलियत से ज़्यादा दिया, तो हम कभी दुख में नहीं। और शुक्रिया नरेंद्र जी का, शुक्रिया नीति जी का कि उन्होंने ये मौका दिया आज ये साझा करने का। अपने विचार थोड़े से जो मैं बाद में बोल पाया, शुरू में बोल पाया। I have my own ideas, I have my own way of thinking. Basically, आज की जनरेशन को शायद मैं सूट नहीं करती हूँ, but that is the way I have grown in my life. थैंक यू चोपड़ा जी। थैंक यू जी। आपके आई मीन रियली आपके जो वर्ड्स हैं बच्चों को, पेरेंट्स को इंस्पायर करेंगे। हम बेसिकली मदर्स डे पे या अदरवाइज भी स्कूल में छोटे बच्चों को जो आपने बोला एग्जैक्टली हम उनको इन आई मीन ऑन रेगुलर वे बच्चों को यही समझाते हैं कि पेरेंट्स ही आपके सबसे बड़े भगवान हैं, और पेरेंट्स को ही अगर आप आई पर्सनली फील एंड फुली एग्री विद यू कि अगर आप अपने पेरेंट्स को अगर आपके पेरेंट्स खुश हैं तो आपके साथ आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मेरा पर्सनल मानना है। एंड डेफिनेटली आपका इतना एक्सपीरियंस है चोपड़ा जी लाइफ का, और पब्लिक लाइफ में भी और अदरवाइज भी, डेफिनेटली आपके जो विचार हैं ये हमारे पेरेंट्स को और हम सब लोगों को, टीचर्स को, ये एक बहुत बड़ी हेल्प करेंगे और उससे हम बहुत सीख लेंगे। आई एम रियली ग्रेटफुल कि हमको आप सबको आपके विचार और आपको सुनने का मौका मिला। इट्स रियली प्रिविलेज। मैं एक्चुअली में कल परसों मैंने शायद मदर के ऊपर कुछ लिखा है जो कल मैं साझा करूंगा मदर्स डे। जी जी जी। आई हैव लॉस्ट माय मदर, माय फादर। ठीक है, हर पेरेंट को जाना है। साथ रहते हैं अमरजीत जी, यही बोलूंगी। इट इज जस्ट अ जर्नी फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू द अदर, बट दे आर ऑलवेज अराउंड। चंचल क्विकली 2-3 क्वेश्चंस ले लें। चोपड़ा जी फिर आपके पास वापस आते हैं, प्लीज आप 2 मिनट जस्ट टेक केयर ऑफ। आई कैन अंडरस्टैंड हाउ इमोशनली यू आर। मैं जब माता जी का देहांत हुआ था तब भी मैं आई कैन वाउच, मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। तो तब भी हम लोग साथ थे, तब भी मैं समझ सकता हूँ। बट एनीवेज इट्स अ जर्नी। तो चंचल एक बार आप प्लीज़ क्विकली 3-4 क्वेश्चंस ले लीजिए सो दैट अगर कॉमन होंगे तो उसके बाद फिर आई थिंक इसको वाइंड अप सोनाली जैन जी आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हेलो मैम, माय क्वेश्चन इज कि अभी कोविड के टाइम पे बच्चे सारा दिन घर पर रह रहे हैं, तो उनके लिए पजल सा हो जाता है कुछ भी पढ़ाना या कुछ भी मेमोराइज कराना।
तो हम ऐसा फूड सप्लीमेंट मतलब डेली रूटीन में क्या ऐड करें बच्चों के लिए कि ब्रेन बूस्टअप हो, माइंड बूस्टअप हो, ब्रेन ग्रोथ हो? तो ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा ग्रुप जितना है, Yes, एक बहुत ही सिंपल सी फूड, नेचर हैज अ वेरी यूनिक वे ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स टू अस. मोस्ट ऑफ द फूड विच इज वेरी गुड फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी का शेप भी वैसा ही होता है. सो द बेस्ट फूड फॉर द ब्रेन इज अ वॉलनट. नाउ यू सी द शेप ऑफ अ वॉलनट, इट इज जस्ट लाइक ब्रेन, राइट? Yes, exactly. वॉलनट्स इंक्लूड करिए, फ्लैक्स सीड्स इंक्लूड करिए, नट्स इंक्लूड करिए. सो दोज आर ऑल गुड ब्रेन बिल्डिंग फूड. तो हाउ कैन वी गिव मींस उसको किस तरह से दें? लाइक करके जैसे मैंने लिखा, 1 fist in the morning, एक बंद मुट्ठी रात को सोख करके सुबह उसको फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग दीजिए और ज्यादा फायदा करेगा. थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन. Maneshwar, please unmute yourself. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो. Lavanya, please unmute. हेलो मैम. मेरा हेलो. जी जी. लावण्य फ्रॉम लावण्य. हेलो मैम, एक क्वेश्चन ये था, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो मॉर्निंग में हम अपने बच्चों को ऑलमोस्ट देसी घी का पराठा देते हैं या जैम विद पराठा देते हैं, तो ये सब देने से कोई साइड इफेक्ट कुछ ऐसा तो नहीं है? देसी घी बहुत ही सुपर फूड है. एंड इवन अभी जो क्वेश्चन करता था ब्रेन बिल्डिंग के ऊपर, सो गुड क्वालिटी फैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन. ब्रेन के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है. बस द थिंग इज कि ओवर नहीं जाना है ना. सो 3 से 4 चम्मच कंजम्पशन ऑफ फैट फॉर द किड्स. बड़ों के लिए 2 चम्मच तेल मोर देन सफिशिएंट होता है पर डे. बच्चों के लिए 3 से 4 चम्मच. तो वहां तक अगर आप एम करके रखते हो, एक डेकोरेशन जिसमें आप जैम देना भी इज द राइट? जो जैम आता है अगर घर पे बनाए हो तो ठीक है, अगर वो बाजार का पैक्ड बॉटल है तो नहीं, उसमें बहुत शुगर होता है, सो इट्स नॉट गुड. ओके मैम, एक क्वेश्चन और था कि मेरी क्वेश्चन और था मैम, जो मेरी डॉटर है बड़ी, तो मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि जैसे बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, तो शी इज गेटिंग द क्लास एट द ऑनलाइन एंड ऑलवेज शी स्टे एट द होम. तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी जो वॉकिंग जो जैसे वो पहले चलती थी, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस मेरे को फील होता है. तो व्हाट वी कैन डू फॉर दैट, फॉर इम्प्रूवमेंट? और मतलब उसके पैरों में थोड़ी मेरे को प्रॉब्लम लग रही है कि वो मतलब जैसे एक नॉर्मल पहले चलती थी, तो अब थोड़ा सा क्या बोलेंगे उसको, थोड़ी मतलब मेरे को लग रहा है कि वो उसका जो चलने का तरीका वो चेंज हो गया है. सी देयर कैन बी 2 रीजंस. फर्स्टली आप उससे बात करिए कि कहीं वो परेशानी की वजह से अन्य मतलब जैसे होता है ना, जब हम लोगों का मन ठीक नहीं होता तो हमारे शोल्डर्स अपने आप ढूंढे हो जाते हैं, हमारा पोस्चर थोड़ा खराब हो जाता है. इफ दैट इज द केस, जस्ट टॉक इट आउट, ठीक हो जाएगी. एंड इफ यू फील कि कुछ लाइक जैसे पहले एक क्वेश्चन आया था पैर में पेन है, तो विटामिन डी एंड कैल्शियम लेवल्स चेक करवाइए. अगर वो सही है तो इट इज नथिंग, इट इज जस्ट मेंटल डिस्टर्बेंस बिकॉज ऑफ द माइंड. ओके मैम, विटामिन डी एंड देन कैल्शियम. ओके मैम, ओके. थैंक यू मैम. Are we done, Neetu ji? Yeah, any other question, parents? So I think chat box में भी कोई क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है. ये भी हो गया हमारा. एक क्वेश्चन है नेहा खन्ना जी का. Is it okay to have flax seeds and jaggery empty stomach with warm water in the morning? Is there any particular reason why you are taking it? आप किस लिए ले रहे हो जैगरी एंड फ्लैक्स सीड्स का कॉम्बिनेशन? कोई पर्टिकुलर रीजन है तो बात अलग है. अदरवाइज आई थिंक वो सिंपल, जितना सिंपल आप जा सको. अननेसेसरी सुबह सुबह जैगरी खाने का कोई पॉइंट मुझे समझ नहीं आता. आप ड्राई फ्रूट्स लीजिए, और जैगरी अगर आपको स्वीट टूथ है तो आप उसको उस समय खाइए जब आपको कुछ मीठे की क्रेविंग हो.
rather than having it early in the morning. Or if there is a particular reason, if you could tell me, then I could let you know कि इस वजह से आप खा रहे हो. नेहा खन्ना जी, for constipation, she is writing for constipation. So constipation के लिए तो आप ऐसा नहीं है कि early in the morning आप खाओगे जैगरी और फ्लैक्स सीड्स तो उसी से आपका स्टमक क्लीन होगा. बेसिकली कॉन्स्टिपेशन को क्योर करने के लिए आपको बहुत इन डेप्थ वे में खुद को ट्रीट करना होगा. फाइबर बढ़ानी होगी, वाटर इनटेक बढ़ाना होगा. एंड अगर मॉर्निंग में आप लेमन वाटर भी लेते हो तो कई बार उससे भी आपका स्टमक क्लीन हो जाता है. अदरवाइज देयर आर अ लॉट ऑफ आयुर्वेदिक नेचुरल मेडिसिन्स लाइक ट्रिप्ला एंड ऑल. पपाया इज अ वेरी गुड थिंग. सो आई थिंक गो नेचुरल. Teachers and parents, I mean, we are really happy. In fact, we have Arvind Kumarji, Regional Director Education, who is looking after whole of the South Delhi and the Southwest. I think really we are, it's a privilege to have Arvind Kumarji. Arvind जी. हाँ जी, नमस्कार सभी को. नमस्कार नरेंद्र कुमार जी. ये हमारे लिए काफ़ी हमारे दोस्त भी हैं और हमेशा हमारे लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं. चंचल, अगर आप इनको आप स्पॉटलाइट पे ले सकते हैं तो वुड बी बेटर. आपके एक्चुअली स्पॉटलाइट की फीचर आपको ऑप्शन नहीं आ रही. आप मोबाइल पे हैं क्या? अच्छा, आप ठीक है. जी जी जी, थैंक यू जी. अरविंद जी, अगर आप पेरेंट्स और टीचर्स के साथ कुछ शेयर करना चाहेंगे. आप तो हमें गाइड करते ही रहते हैं टाइम टू टाइम, डेफिनेटली. तो मैं आपको बता दूं पेरेंट्स, ये लास्ट ईयर जब हमने स्टार्ट किया था, मई में ये इवेंट स्टार्ट करने हैं, उनके सूत्रधार अरविंद कुमार जी हैं. मेरी एक बार इनसे फ़ोन पे बात हो रही थी तो इन्होंने ही आइडिया दिया था और मैंने उसको पकड़ लिया था. रियली थैंक यू अरविंद जी, आपने हमें गाइड किया था और इट वेंट सो वेल. सब पेरेंट्स और सब स्टूडेंट्स को हम लोग टाइम टू टाइम गाइड कर पाए थे आपकी गाइडेंस की वजह से. तो आप लोगों की गाइडेंस से हमें काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं. तो नमस्कार अरविंद जी. मैम नमस्कार. गर्ग साहब नमस्कार. सभी को नमस्कार. जी जी. सबसे बड़ी बात तो मुझे इस बात से खुशी हो रही है कि देख रहा हूँ कि यहाँ पर मोर देन 100 पार्टिसिपेंट्स आपकी इस मीटिंग को ज्वाइन किए हुए, जूम मीटिंग को. तो बिग कॉन्ग्रेचुलेसन नरेंद्र जी. और जैसा कि आप पहले टाइम से ही करते आ रहे हैं, मुझे एक्सपीरियंस है आपके स्कूल में. मुझे जाने का 2-3 बार का मौका मिला है और मैंने देखा है कि ऐसे तो बहुत सारे स्कूलों के इंस्पेक्शंस में करता रहता हूँ, लेकिन आपके स्कूल्स में मुझे कुछ उंगली उठाने का कुछ मौका नहीं मिला. कि आप कर लीजिए. बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो आपने देन एंड देयर एक्सेप्ट करके उनको बिल्कुल ओके कर दिया. और भी बहुत सारे स्कूल्स हैं जिनकी कंप्लेंट्स आती रहती हैं हमारे डिपार्टमेंट में, लेकिन टचवुड के आप, मुझे इस बात की खुशी होती है कि एनवीएम की इस तरह की कोई कंप्लेन नहीं है. जो है जहाँ भी सुनता हूँ पेरेंट्स तारीफ ही करते हैं. बहुत अच्छा आप लोग चला रहे हैं स्कूल को. और आज मुझे आपने मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ. मुझे मौका मिला निधि मैडम को सुनने का. गणेश जी को मैंने सुना, चोपड़ा साहब को मैंने सुना, काफ़ी लोगों को मैंने सुना. और वो जो आज सुना वो ना केवल इंफॉर्मेटिव था बल्कि थॉट प्रोवोकिंग भी था. इससे बहुत अच्छे विचार हमारे मन में आए, जो हमें किसी चीज़ को लेके कंटेंट जो जिन चीज़ों के लिए होना चाहते हैं वो विचार हमारे मन में आ रहे हैं. और मुझे लगता है कि इसका बेनिफिट सारे ही पेरेंट्स को मिला होगा. तो साथियों, जैसा कि ये पेंडेमिक चल रहा है, बातें तो मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं बचा, चूँकि मैं नहीं, जब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, इसमें ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा. लेकिन हाँ, जो पेंडेमिक जो चल रहा है इसमें आप अपनी केयर कर रहे होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह के अपने आप को बचा के रखेंगे. आप सभी ने टीके जो टाइम पे लेने थे वो ले लिए होंगे, नहीं लिए तो आप तुरंत उनको ले लें. हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी बहुत सारे स्कूलों में ये प्रोग्राम चल रहा है. 5 तो डिस्ट्रिक्ट साउथ में ही चल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स, और मेरे जो रीजन में चल रहे हैं वो 15 सेंटर चल रहे हैं लगभग. तो इन 15-20 सेंटर में आप जहाँ भी जाएंगे आपको कोई भीड़ नहीं मिलेगी. बस आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको स्लॉट लेना है. स्लॉट लेने के बाद आपको वो सेंटर अलॉट हो जाएगा. मैं आपको बता देता हूँ कि आप थोड़ी प्रॉब्लम फील कर रहे हैं 1-2 लोग इसको स्लॉट लेने में, तो चूँकि टाइम बदलते रहते हैं और थोड़ी शॉर्टेज तो जरूर है, लेकिन एक बार जब स्लॉट मिल जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती. टाइमिंग जो चल रहे हैं आज जो स्लॉट लेने के, वो सुबह 10 से 12 चल रहा है और शाम को 7 से 9, लेकिन वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है. तो इसलिए मैंने सोचा कि इस प्लेटफॉर्म का मैं यूज़ करते हुए अपने जितने भी पेरेंट्स एनवीएम से अटैच्ड हैं इनको मैं इन्फॉर्म करूं ताकि सबको फ़ायदा हो.
और Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत सारे टाइम मैं आपका। थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान Thank you, रखिए, sir. सुरक्षित Thank you रहिए, so खुश much. रहिए। थैंक यू अरविंद जी। ऑक्सफोर्ड एंजल पब्लिक स्कूल रियली आपके लिए थैंकफुल है। आप हमेशा हमें टाइम टू टाइम गाइड करते रहे हैं और आपकी गाइडेंस हमें मिलती रहेगी। हमें इसका पूरा नो डाउट अबाउट इट। तो रियली ग्रेटफुल कि आप ज्वाइन किया आपने और पेरेंट्स को और वैक्सीनेशन के बारे में भी गाइड किया। तो डेफिनेटली थैंक यू। Thank you so much, sir. पेरेंट्स ये वाला हमारा रिकॉर्डेड वर्जन यूट्यूब चैनल पे भी रहेगा। अगर किसी को कोई मिस हो गया हो क्वेश्चन या अदरवाइज आप क्वेश्चंस क्लास टीचर्स को या नीतू मैम को, क्लास टीचर्स को, संगीता मैम को आप भेज सकते हैं। अगर कोई विल ट्राई टू हैंडल एज मैक्सिमम पॉसिबल टू डॉक्टर निधि सिंस इट्स ऑलरेडी 12:40 और अरविंद जी ने जैसे बोला कि टाइम काफ़ी हो गया है, तो आई थिंक आप सब लोगों की परमिशन के साथ विल टेक द लीव और Thank you, Nidhi. we'll come again with the new topic, with the common topic as we did in last vacations, and we'll definitely inform you in a short time and weekly basis पे या fortnightly basis पे we'll have another programs. पेरेंट्स को रिक्वेस्ट है कि अब मैक्सिमम सब लोग ज्वाइन करें ताकि जो डॉक्टर निधि खेमका जैसे एक्सपर्ट्स आते हैं तो उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंस होती है, तो दे आल्सो फील हैप्पी और सब लोगों को उसका बेनिफिट भी मिले। ये बेसिकली वी फील आई थिंक इट्स मस्ट। हम लोग कोशिश करेंगे, एक्सपर्ट्स को लेके आएंगे और एक्सपर्ट्स को भी। आई थिंक नीतू मैम प्लीज़ आप कुछ बोलना चाह रहे थे एंड आफ्टर दैट विल टेक द लीव फ्रॉम द पेरेंट्स। मैं बस बताना चाहूँगी पेरेंट्स को, निधि सिर्फ एक न्यूट्रिशियस्ट नहीं है, एक बहुत अच्छी सोल है। हमेशा एक दूसरे की हेल्प करने के लिए आगे रहती है और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी है। सो थैंक यू निधि फॉर टेकिंग आउट सो मच टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच एंड नाउ वी विल टेक अ लीव। Well, thank you to all the parents, students, teachers, our other guests, Ganesh जी, अरविंद जी, चोपड़ा जी, और भी जो हमारे और फ्रेंड्स जो ज्वाइन किए, जो मैं नहीं नोटिस कर पाया या कुछ यूट्यूब पे काफ़ी फ्रेंड्स ने ज्वाइन किया हुआ है हमारे, तो उनको मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया। यूट्यूब पे भी काफ़ी फ्रेंड्स ने ज्वाइन किया हुआ है। मैं सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ और आप लोगों का प्यार और आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों का सहयोग ऐसे ही बना रहेगा तो हम पेरेंट्स और बच्चों के लिए कुछ ना कुछ नई चीज़ें करते रहेंगे। थैंक यू। चलिए, थैंक यू जी। थैंक यू।